श्री विद्या जिसने जो शुरू की है उनके साथ बिना कुछ ज्यादा टाइम हुए भी बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। जिसको चश्मा था वो करेक्ट हो गया। तो भगवती से जब आप जुड़ते हैं और साधना आगे बढ़ाते हैं तो आपके मार्ग वो अपने आप खोलती चली जाती है। मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, नास्तिक से बड़ा नास्तिक, मरने से पहले एक बार भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा उसे। कामिया सिंदूर आपको पता है, अब इस दुनिया में जो भी आप कामिया सिंदूर देख रहे हैं बिकता हुआ, सब नकली है 100%, क्योंकि अब वो मिलता ही नहीं। मेरे जो गुरुदेव है ना, वो भी यही कहते हैं कि मैं रुद्राक्ष देता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि वो काम ही नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे हवन होते हैं, ऐसी बहुत सारी पूजाएं होती हैं जिसमें सोने की भस्म निकलती है या लगती है। अरे भाई, इस दुनिया में से कोई व्यक्ति नहीं साधना नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि माँ नहीं चाहती सब साधना करें। पंडित जी ने कोरोना के टाइम पे छोटा सा एक द्रव्य बनाया था, एक बार डालिए नाक में, आदमी आधे घंटे के अंदर घर में, जो आदमी वेंटिलेटर पे बैठा हुआ है, सपोज कोई ऐसे देवता की साधना कर रहे हैं जो शमशान में रहता हो, कोई गण आ जाए शमशान से उठ के, आप तो डर के मारे आपके प्राण ही निकल जाएंगे। नहीं, वो हमें दिखते हैं क्या सामने? क्यों नहीं दिखेंगे? तो मोक्ष क्या है फिर? हर जन्म में आपको मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष एक अवस्था है, अवस्था मिल भी सकती है, अवस्था छीनी भी जा सकती है। मोक्ष मिलने के बाद वो मोक्ष लोगों से छीनी भी जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। हम पिछले हफ्ते ही मिले थे और बिकॉज अगर कोई देखा पहला वाला पार्ट या देखेंगे हम लोग का जैसा एडिट होता है, वी आर गोइंग टू बी वेरी फ्री अबाउट इट। हमने टाइम की वजह से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो गए थे तो वो रोकना पड़ा था क्योंकि टाइम की कमी थी, और स्पेशली मेरे साइड से। तो लकीली आप अवेलेबल थे तो आज हमने शूट कर रहे हैं। तो वहीं से कहीं से शुरू करते हैं। आपने एक रिकैप दे दूँ छोटा सा, तो वो ये था कि हमने श्री विद्या जिसने जो शुरू की है, और मे बी आपके कोई फ्रेंड्स के थ्रू या आपके थ्रू या आपके चैनल के थ्रू, इनका चैनल है तथास्तु.online, उनके थ्रू जो भी आपको सुन रहे थे उन्होंने आपसे कुछ साधना मांगी, आपने उनको जिस तरीके से भी दी। आपने कुछ बताया था कि उनके साथ बिना कुछ ज़्यादा टाइम हुए भी बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। उसमें से सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड बात ये थी कि लोगों के जो विजन है, जिसको चश्मा था, वो करेक्ट हो गया सडनली। वो क्या होता है ना, एक्सपीरियंसेस बहुत लेवल पे होते हैं। हाँ। अब जैसे क्या हुआ कि कुछ लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस थे, किसी कुछ और तरीके के थे, तो मिक्स थे। और लोग इतनी सारी बातें शेयर करते हैं ना, राइट, कि वो आधी बातें तो कई बार ऐसे एकदम से कभी याद आती, बाद में से कभी याद भी ना आए मुझे, ऐसा भी होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस है लोगों के। वही तो, इसीलिए मैं, जैसे हमने लास्ट टाइम सुन लिया कि नजर ठीक हो गई लोगों की, हाँ, अब कुछ और भी चीजें होगी डेफिनेटली। तो अब आई थिंक एवरीवन इज एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड दैट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। देखो बहुत सिंपल है। श्री यंत्र जो होता है वो साक्षात भगवती है। ओके, ठीक है। जब माँ आपके घर आई हैं और अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा प्रॉपर विधि से कर रहे हैं, तो फिर आपके पास तो कुछ बचा नहीं, फिर सब माँ का है, वो जो करना चाहे। सिंपल है। अब आपके लिए क्या उचित है ये तो वो डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते। भाई, हमने उनको नहीं बनाया ना, उन्होंने हमको बनाया। तो उनको पता है कि आपको क्या चाहिए उस समय। हो सकता है एक बच्चा मांग रहा हो मुझे चॉकलेट चाहिए, लेकिन उसकी माँ को पता है कि नहीं नहीं, ये अभी चॉकलेट दांत चढ़ जाएंगे इसके, तो मना कर देगी। हो सकता है कोई ड्राई फ्रूट के लड्डू पकड़ा दे कि भाई मिठाई खा ले। तो भगवती जो है वो ये जानती हैं कि आपको इस समय क्या चाहिए या आपके लिए क्या उचित होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीयंत्र साक्षात भगवती है। तो जिन जिन लोगों के पास वो श्रीयंत्र पहुंचा, उनके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित होकर, और फिर पूजा की विधि है जो वो कर रहे हैं। तो जब वो सेवा भगवती कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली भगवती से जुड़ रहे हैं, है ना, लाइव जुड़ रहे हैं। तो फिर उनको डिसाइड करने दीजिए। और उसी कारण जो भी इनके अनुभव हुए हैं वो उसकी जर्नी का हिस्सा है कि भाई आपको कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है। जैसे कि एक एक बहुत अच्छा सा अनुभव है। एक बंदा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब किसी पद के लिए कभी ना इंटरेस्ट था जिंदगी में, ना आज भी है। उसको वो किसी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया है। आपने बताया था ये लास्ट पॉडकास्ट में। हाँ, तो कि सब मुस्लिम्स थे और वो एक अकेला हिंदू हाँ, था, मतलब right? उसको बना दिया। और वो मतलब वो कभी नहीं मांग रहा था उस चीज के लिए, और उसको उम्मीद भी नहीं था सब कुछ होगा, या उसको कभी इंटरेस्ट भी नहीं था। अब उसके लिए वो नई जिम्मेदारी है, अब वो उसको कर रहा है।
ऐसे जैसे मैंने वो एक बताया था बाइक वाला केस, है ना? फिर एक मैं आपको बताया था ना, एक बाइक स्किड कर गई थी, फिर वो बस रुक के बोला कि भाई मैंने ब्रेक नहीं लगाया। राइट। एक लेडी हैं, वो उनका प्रमोशन पता नहीं कितने सालों से रुका क्या था, मतलब वो पॉलिटिक्स से हो नहीं रहा था। अब वो सडनली हो गया सारा एकदम। ये भी बताया था आपने। एक वो बच्ची वाला बताया होगा मैंने कि वो एक बंदा जब भी पूजा करने बैठता है, वो चाहे सुबह बैठे, दोपहर बैठे, शाम जब बच्ची भी आ बैठे, जाएगी, बच्ची आ नेबर की जाती है। बच्ची आ हाँ, जाएगी। और वो ऐसे मांग के लेके जाती है। ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस होते तो हैं। ऐसा अभी आपने ये सब जो भी बोले सब रिकैप हो गया हमारा पिछले टाइम का। हाँ, मतलब मैंने क्या-क्या बातें बताई थी लास्ट टाइम, क्योंकि अब राइट, जल्दी में थे तो अपन राइट। एक लिमिट तक तो कर पाए आपको थे। किसी को डेप्थ में अगर जाना है या आपको कुछ नई चीजें बतानी है। हाँ, तो वही मैं उसी पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे, अब जैसे एक हैं, उनका एक्सपीरियंस ये था कि जब पहली बार उनके पास श्रीयंत्र पहुँचा, तो उनको वो इतने मंत्रमुग्ध देखकर कि उनको समय का ज्ञान ही नहीं रहा जब वो बैठे। विधि छोटी-सी थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन 2-3-4 घंटे निकल गए। और वो पता नहीं किस दुनिया में थे, वो कह रहे थे कि मतलब मुझे याद ही नहीं है कि मैं कहाँ बैठा और कहाँ से उठा हूँ। मैं इतना मंत्रमुग्ध हुआ उस श्रीयंत्र के साथ कि 3-4 घंटे ऐसे ही निकल गए। और ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों को हुआ है, 3-4 लोगों को हुआ है। वो इतने आप इंटेंसली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपका अस्तित्व है कि नहीं है। ये भी बहुत अच्छी स्टेट होती है। तो भगवती से जब आप जुड़ते हैं और साधनाएँ आगे बढ़ाते हैं, तो आपके मार्ग वो स्वतः खोलती, जो आपके लिए उचित होगा, वो अपने आप खोलती चली जाती है। पर लोग यूजुअली क्यों लेते हैं ये क्या? जो श्री विद्या का यंत्र है? देखिए, ऐसे श्री विद्या समझिए क्या है? हम्म। श्री कौन है? मैंने चैनल पे बताया हुआ है, और आप लास्ट हाँ, टाइम, मेरे यहाँ पे भी हाँ, बताया। यहाँ पे बताया। तो जो उस श्री को धारण करती है, विद्या क्या होता है मैंने पहले बताया हुआ है, रिपीट कर देता हूँ। विद्या, देखिए, जो ध्वनियाँ पुरुष तत्व को डिफाइन करती है, उन्हें मंत्र कहा जाता है, और जो ध्वनियाँ प्रकृति तत्व को डिफाइन करती है, उन्हें विद्या कहा जाता है। इसीलिए सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है ना? और उनके हाथ में अक्षमाला है, क्योंकि सारी विद्याओं का निचोड़ उनके हाथ में है। अक्षमाला वही जो हमारे वर्णमाला, जो अक्षर है हमारे, उसी से मंत्र बनते हैं, मंत्रों से देवता उत्पन्न होते हैं। उसी से दृष्टा जो है, जो देवता को देखते हैं, उन्हीं मंत्रों से देखा जाता है। मंत्र ही देवता है, ठीक है? तो जितनी भी ध्वनियाँ प्रकृति तत्व के लिए वो विद्या है, और जो उसमें श्री तत्व को बनाती है, वो श्री विद्या है। और श्री तत्व श्रेष्ठतम तत्व है, ठीक है? अब श्री विद्या की साधना जो होती है, वो बिना श्रीयंत्र के नहीं होती है। मतलब श्रीयंत्र उसके लिए मस्ट है। तो आपकी जो जर्नी होती है, उसमें आपकी शुरुआती जो प्रोसेसेस दी जाती हैं, वो श्रीयंत्र पर करनी होती है। फिर नहीं, तो आगे और जिसने भी आपसे मांगा या आपने जब रिकमेंड किया, तो उन्होंने क्या सोच के उसको पहले एक्सेप्ट किया? आपके वो ज्ञान जो आप दे रहे थे यूट्यूब पे, उससे आकर्षित हुए, या उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको? क्योंकि आपने एक चीज देखिए, कहा है मुझे कि मेरे वो आपके ऐसी यंत्र है जो अच्छा ही करेगी, कभी बुरा करेगी नहीं। तो नहीं कर शायद सकते। लोगों ने ले लिया होगा, क्योंकि वो कुछ यूजुअली लोग क्यों करते देखिए, हैं। अभी किसने क्या सोच कर लिया, ये उसका अपना विषय है। पर क्या मैं उनको वो चीज सॉल्व नहीं, हुई कि मैं उनके आ रहा फिर हूँ आप उस बोल पे। रहे कि मैं उस पे, मैं प्रेसिडेंट बन गए हाँ, वगैरह? अनुभव हाँ, पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने सोचा नहीं था, वो भी घटित हो गया उनके साथ। राइट। एक तो हमारी लिमिटेशन है कि हम इतना सोच सकते हैं और उतना ही हमारे साथ हो जाए, और हमने जो नहीं सोचा वो भी हो जाए, तो हमें लगा अरे ये क्या हो गया, और वो इतना अच्छा लगने लगे कि हमने जो सोचा था वो हमारे लिए कम पड़ जाए। मेरे कहने का मतलब है कि भगवती क्या करना चाहती है वो डिसाइड करती है, और जहां तक लोगों का विषय है वो क्या सोच कर आए हैं, आपको लगता है कि हमारी इच्छा से भगवती आती है क्या घर पे? मैं वो कुछ भी सोच लूं हम तो वो लोग कहते हैं आएंगी ना, क्या? कोई भी मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो उनका बुलावा आया है, एग्जैक्टली, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो वो जहां जाना चाहती हैं, वो वहां जाती हैं। फिर वो जो भी परिस्थिति बनाना चाहे, मतलब किसी के कोई ऐसी सोच, जैसे आपने देखा होगा रामायण में भाई मंथरा, आपको तो पता ही है कि कई का दिमाग मंथरा, मंथरा का दिमाग किसने फहराया? सरस्वती जी ने। अब बस, तो भाई एक सरस्वती जी जब पूरी रामायण रचित कर सकती है एक इतना सा दिमाग फिरा के, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है किसी इंसान के दिमाग में कोई लाना कि मुझे श्रीयंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भगवती जहां जाना चाहती हैं वो जाती हैं, और वो कैसे जाएंगी? तो एक्चुअल में फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता है? नहीं करता है, क्यों नहीं करता करता भी है। हाँ, बिल्कुल करता है। करता है। मेरे बिल्कुल। को जितना अभी तक समझ में आ रहा है वो है कि जो लिखा है देखिए, वो ही हो रहा अभी है। अभी क्या होता है ना, ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये बहुत लोगों के डाउट होते हैं। अभी आप शुद्ध रूप में नहीं हो, हम्म। आपकी प्रवृत्ति है।
ये तो भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर मैं कर लीजिए। देता हूँ। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि लोग इस चीज़ से हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि फ्री विल इसलिए है क्योंकि फ्री विल, अब आपको मिठाई खानी, आपके सामने रसगुल्ला रखा है, आपको रसगुल्ला पसंद है, आप खा रहे हो, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खा क्योंकि रहा वो हूँ। प्रवृत्ति भी होती है ना एक। प्रवृत्ति, तो हाँ, प्रवृत्ति के कारण इंसान की फ्री विल आती है। जब तक पर वो वही तो मेरा, क्योंकि नहीं अगर नहीं मैं आप आ रहा हूँ कुंडली उस पे। देखोगे तो वो बॉर्न हुए, आपके कर्मा हैं वो वगैरह अलग वगैरह है, से डिफाइन होता है। कर्म है, कर्मा नहीं होता। तो जो कर्म है वो जो हो रहे हैं आपके, जिसके प्रारब्ध के कारण जो कर्म घटित हुआ है, या आप जो अभी हो रहा है जिसके कारण, वो अलग विषय है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप शुद्ध रूप में हो, अभी आप शुद्ध रूप में नहीं हो, अभी आपकी प्रवृत्तियां हैं, आपके विकार हैं, हम्म, आपका शरीर परफेक्ट नहीं है, चाहे राइट। वो आप सिंह सिंह तो के शरीर में इस हो, चाहे ऐसे मनुष्य के शरीर में ऐसे हो। रूप में कभी फ्री विल नहीं आ सकती, बट आप कह रहे हैं कि जब नहीं शुद्ध नहीं, रूप ऐसे रूप में ही फ्री विल आ सकती है, आ सकती है। ऐसे ही रूप में फ्री विल आएगी ना, क्योंकि भाई आप समझिए बात को, भगवान ये लीला रच रहे हैं दुनिया में, ठीक है। अब एक इंसान के कर्मों के अनुसार शरीर मिला है, वो शरीर में ना एक जगह खुजान हो रही है, वो खुजा रहा हम्म, है ना। ये उसके कर्मों का जो भी लेखा जोखा था, उसके अनुसार उसको एक ऐसा शरीर मिला जिसमें डिफेक्ट है कि वो खुजा रहा है। अब वो खुजाएगा कि नहीं खुजाएगा, ये तो उसकी फ्री विल है ना। खुजान चल रही है, पर उसको खुजाना है कि नहीं खुजाना है, तो उसकी पर फ्री विल ही है ना। इज ऑल्सो फोर्स्ड, राइट? क्योंकि अभी खुजली हो रही है तो कब तक कंट्रोल कर एग्जैक्टली, लेगा? ही इज फोर्स्ड, बट वहां पर साधना है, वही साधना है कि मैं मैं साध लूं, कि मैं इसको करूं कि ना क्योंकि मैं करूं। भी इसके बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ, क्योंकि अभी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप उनको अगर अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर है जिनका अल्टीरियर मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, नहीं, आपको पैसे गाइड को करना। गलत क्यों मानते हैं लोग, मतलब मुझे समझ नहीं आता। एक मिनट, नहीं नहीं, नहीं इसको पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि क्या है ना, सबको लगता है। वापिस और हम लोग थर्ड नहीं नहीं, फोर्थ हम इस ब्रांच पे पे आ आएंगे, चुके हैं। हम आएंगे। मैं इसलिए बोल रहा था, जो मेरा है वो मैं खत्म कर देता हूँ। मेरा ये था कि अगर आपको कोई सही गाइड कर रहा है बिना कोई अल्टीरियर मोटिव रखे, तो वो हमेशा ये बताता है कि आपकी ना, सिर्फ मेरे को चार्ट देखकर, बर्थ चार्ट, जन्म चार्ट, जो भी है, लग्न देखकर ये समझ में आ रहा है कि आप ऐसे टाइप के पर्सन हो, आपका पंक्चुअल भी नहीं हो जो भी, उनको बहुत सारी डिटेल्स पता चल जाती है। हमें क्या लगता है एज वी हैव ग्रोन अप एंड एवरीथिंग कि ओ, ये हमारे घर के एटमॉस्फेयर के जैसे हमारे अंदर ये गुण है। मेरे पापा, मेरे पेरेंटिंग ने ऐसे की, मेरी मम्मी ऐसे रिएक्ट करती है, इसलिए मैं भी शायद ऐसे रिएक्ट करता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को मिरर करता हूँ। हम बहुत सारे जन ये बात करते हैं, आज के जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। पर जब मैंने ये चीज देखी कि जब एस्ट्रोलॉजर्स जब बता रहे हैं लग्न चार्ट देखकर, तो मुझे समझ में आया कि एक सेकेंड, ये तो पूरा उल्टा चल रहा है। हम लोग बॉर्न हुए और उसके बाद में हमें क्या चीज मिली, उससे हम नहीं बने। हम बॉर्न ही ऐसे जगह पे हुए हैं, हमें ऐसी पेरेंटिंग, हमें ऐसा एटमॉस्फेयर, हमें ऐसे फ्रेंड्स और ऐसी ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज एंड हर्डल्स मिली लाइफ में, जिससे हम जो बनने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू दैट लग्न चार्ट, वही हुआ एट द एंड ऑफ द डे। और उसमें फिर वो आप बोल लो दशा, महादशा, अंतरदशा, जो भी है, मुझे वो समझना है। तो मेरा वापस वही क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपने कहा कि जब श्री विद्या जी को जाना है, भगवती जी को जहाँ पे जाना है, वो वही जाएगी। फिर आपके थॉट आएगा दिमाग में कि हाँ मुझे श्री यंत्र चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब फिर वो डोमिनो है अपने आप में एक। वहां से मेरा ये प्रश्न हमेशा से एक अनआंसर्ड रहा है, और मेरा जो कंक्लूजन आया मेरे ओपिनियन में वो है कि या तो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते होंगे जहां पे भगवान ने कह दिया है, या चार्ट में ऐसे कुछ मोमेंट्स होंगे आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में कि व्हाट विल यू डिसाइड विल हैपन एट दैट टाइम। वो कुछ मोमेंटस फ्री विल है, नहीं, बट 50-50 ओवरऑल फ्री विल मैं नहीं वही है, आपको मुझे बता ऐसा रहा हूँ, लगा आज तक। हाँ, वही आपको बता रहा हूँ मैं। एट द एंड ऑफ द डे मेरे एक्सपीरियंसेस में मेरे साथ जो भी सक्सेसेस या फेलियर्स जो भी हुई है, मैं हमेशा क्वेश्चन भी करता हूँ जब फेलियर हुई या कुछ भी, कि क्यों हो रहा है ये, मैंने इतनी मेहनत की वगैरह वगैरह। बट व्हेन आई लुक बैक, जो भी है 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि ये हुआ, क्योंकि मैं उससे बहुत कुछ सीखा वगैरह वगैरह, और आज मैं वो हूँ। एवरीथिंग हैज लेड टू व्हाट आई एम टुडे। दैट्स वेयर आई लैंड माय थिंग। तो इसका मतलब वही हुआ ना कि जो सृष्टि आपसे आपके थ्रू करवा रही है, आप से नहीं करवा रही, आपके थ्रू करवा रही है, वो सृष्टि की लीला है अपनी जगह, लेकिन उस करने में आपका अपना पुरुषार्थ भी तो है। अगर आपका पुरुषार्थ नहीं होता तो आपके कर्म कैसे बनते? वही, जब अगर सारे कर्म वही करा रही हैं, तो फिर आपका अगले जन्म का तो कर्म फिर तो डिसाइड ही नहीं होंगे ना भाई। ये भी तो एक बात है तो ना, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई कि देखो, दोनों मेरा पार्ट आ जाती है मैं वही दिमाग में। समझाया मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से कि पिछले जन्म में ऐसा कोई शरीर था, एक्स बंदे को इस बार मिला कर्म के अनुसार, वो जो शरीर में खुजान चल रही है, अब वो उसकी साधना है कि वो खुजाए कि ना खुजाए।
उसके शरीर में खुजान चल रही है, पर अगर उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की क्वालिटी कम है तो क्या करेगा तो खो जाएगा। तो फिर वो फिर उसमें, पर वो भी तो एक तरीके से कहीं ना कहीं चार्ट में दिखता है ये सब वो चीज। बनेगा, वो मार्ग जो है ना, वो मार्ग धीरे धीरे बन, जब जैसे जैसे आपके कर्म कटेंगे ना, आपको मार्ग मिलेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब पंडित जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान की शरण में नहीं जाएगा। जो नहीं जा रहा है ना आज, उसको उन्होंने कहा, मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, नास्तिक से बड़ा नास्तिक, मरने से पहले एक बार भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा उसे। जो बहुत नास्तिक होगा वो भी भगवान को एक बार मानेगा। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी आपके जीवन में कि जो सत्य है, जो सत्ता है, जो सत्य की सत्ता है, वो आपके सामने एक ना एक बार उजागर होगा ही होगा। वो कभी भी आपसे, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आप उससे कभी वंचित नहीं रह सकते। ठीक है, अच्छा वो जो मैं बता रहा था, पैसे कमाने को आदमी बुरा क्यों मानता है? अच्छा ये बताइए, जो नहीं मैं नहीं मान रहा, मैं बोल रहा हूँ कि क्या होता है लोग कि बहुत बार है ना सिर्फ रेमेडीज है, पूजा कर लो, जबकि वो होती है 5-10 हजार की पूजा, उससे 50 हजार निकलवा लेंगे। वो वाली बात कर रहा था वो मैं लोग क्या गलत करते हैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं इस विचार की बात कर। देखिए लोग गलत कर सकते हैं, मैं तो बनिया आदमी हूँ, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पूजा करने जाते हैं, आप घी खरीदते हैं, घी में फ्री में तो नहीं आता है। दिया खरीदते हैं, 1-2 रुपए की माचिस खरीदते हैं, 1-2 रुपए का जो बाती आता है वो खरीदते हैं, 5-10 रुपए का, चलिए फूल भी फ्री में मिल गया। प्रसाद चढ़ाते हैं, वो तो कुछ ड्राई फ्रूट चढ़ाएंगे, कुछ भी चढ़ाएंगे, वो तो कुछ पैसों का आएगा ना। तो आपको क्या लगता है कि आपको फ्री में वो मिल जाएगा सब कुछ चढ़ाने के लिए? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अरे आप मतलब आपकी बात नहीं, आप मतलब नहीं मैं जो सोचते हैं। नहीं वो भी मैं बात कर रहा हूँ कि अब देखो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स क्या होता है, उनका घर उससे ही चीज चल रही होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे ऐसे हवन होते हैं जहां पर अब सोचिए केसर का हवन हो रहा है, केसर कितने रुपए किलो आता है? राइट। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, जो चीज लगनी चाहिए। अच्छा ये सोचिए, किसी हवन में मृग की कस्तूरी लगेगी, एक तो कस्तूरी वैसे ही बैन है इंडिया में, वो भी गवर्नमेंट एक्वायर करती है अपने तरीके से, भाई कोई अपने आप मर जाए, हिरण बूढ़ा हो गया, अब उसको डिस्कार्ड करा, उसमें कस्तूरी निकाल के वो लीगली भी करते होंगे, वो बहुत नॉमिनल क्वांटिटीज में होती है। अब आप सोचिए कोई हवन कस्तूरी से होना है, लाखों लाखों में हवन होगा, आपको मिलेगी ही नहीं, कैसे करेंगे? तो उसका फिर वो वैल्यू है। अच्छा कामिया सिंदूर आपको पता है, सुना है कभी? सुना हुआ तो है बट पता नहीं। कामिया सिंदूर कामाख्या, अच्छा वो वाला भाई फेमस है, वो अब मिलता नहीं है। अब इस दुनिया में जो भी आप कामिया सिंदूर देख रहे हैं बिकता हुआ, सब नकली है 100%, क्योंकि अब वो मिलता ही नहीं है। जैसे कि एक मुखी गोल रुद्राक्ष मिलता ही नहीं है, क्योंकि अब बनना ही बंद हो गया है। जो पेड़ पे पहले एक मुखी उगता था, वो बनना ही, अभी मैं आ रहा था तो मैं इस बार जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था एक बार, तो मेरे साथ ना एक लकीली एक नेपाल के बंदे थे। क्यों थे ट्रेन में? क्योंकि वो अभी नेपाल में कुछ अनवस्था हुआ था, तो फ्लाइटें नहीं चल रही थी, तो वो बेचारे इंडिया में उतर के ट्रेन से जाके फिर बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे। अच्छा। उनका खुद का बगीचा है रुद्राक्ष का। वो कहते हैं मैंने देखा है 99.99% रुद्राक्ष खराब है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो दिख तो बढ़िया रहे हैं लेकिन एनर्जी नहीं है उनमें। मैंने कहा क्यों? कहते हैं देखिए अगर आप पेड़ से उतारते हैं, पिक करते हैं और बिल्कुल शुद्ध रूप से रखते हैं तो ठीक है। आपने दुकान में दिया, दुकान में रखा, 4 लोग आए देखने के लिए, उसमें से अब कौन मांस खा के आ रहा है, हाथ में क्या लगा है, कोई शमशान से उठ के आ रहा है, कुछ किसी को मालूम नहीं। कोई लेडी आ रही है, अगर पीरियड्स चल रहे हैं, टच किया रुद्राक्ष तुरंत खराब हो गया और दोबारा कभी एनर्जी उसमें आएगी ही नहीं। अब वो सिर्फ बीज है, बस पड़ा हुआ है। तो वो कह रहा था कि एक मुखी रुद्राक्ष पहले तो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 4-5 साल में एक निकलता है, उसमें भी एनर्जी टिक जाए उसकी, क्योंकि वो कलयुग इतना, इसलिए मेरे जो गुरुदेव है ना वो भी यही कहते हैं कि मैं रुद्राक्ष देता नहीं हूं किसी को, क्योंकि वो काम ही नहीं करते हैं। इस कलयुग में आप रुद्राक्ष को ठीक से रख ही नहीं पाएंगे, वो उसका नष्ट होना निश्चित है। आपके पास एक रुद्राक्ष माला थी जो? हाँ वो थोड़ी सी रेयर माला है। अच्छा। बहुत रेयर माला है वो, ऐसे मतलब उसमें सारे रुद्राक्ष हैं जितने रुद्राक्ष हो सकते हैं। अच्छा तो बस लेट्स कम बैक टू दी। हाँ तो जो मैं बता रहा था, नहीं पहले मैं खत्म कर लेता हूँ। तो पहली बात तो मैं जिस बात पे कह रहा था कि भाई आप दिया जलाने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो बेसिक पूजा आप करते हैं उसमें भी आपके 100-200 रुपए लग जाते हैं। देखो 100-200 वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। हम अलग ही पूरे पॉइंट पे चले गए। नहीं कोई बात नहीं, उस पॉइंट पे वापस आएंगे, जो आप निश्चिंत रहो, मैं उस पॉइंट पे, मुझे पता है कौन सा पॉइंट है, मैं खाली इसको खत्म कर लूं।
तो ऐसे बहुत सारे हवन होते हैं, ऐसी बहुत सारी पूजाएँ होती हैं जिसमें बहुत महँगे-महँगे, आपको पता है सोने ऐसे कई सारे हवन हैं जिसमें सोने की भस्म निकलती है या लगती है। अब आप खुद समझिए क्या हो सकता है। कई बार आपको सोने की भस्म लगा के बैठना पड़ सकता है। बहुत सारी पूजाएँ होती हैं। अब जैसे एक बार ऐसे ही मैंने बात कर रहा था उनसे, तो मैंने उनसे पूछा कि सबसे शुद्ध क्या होता है पूजा में यूज़ करना? तो उन्होंने कहा कि जो आपकी क्षमता है वो कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, क्षमता को अगर हम साइड रखें तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो उन्होंने कहा आप बताइए, आपको क्या लगता है? तो मैंने कहा कि मिट्टी या पत्ते, कहते हैं हाँ ठीक है, पत्ता एक बार आप यूज़ करके डिस्कार्ड कर सकते हैं, मिट्टी मिट्टी का आप एक बार यूज़ करके डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर चाँदी? कहते हैं हाँ, चाँदी शुद्ध होता है, चाँदी कभी खंडित नहीं होता, खराब नहीं होता, लेकिन उससे भी अच्छा है सोना। अगर पूजा की सारी सामग्रियाँ, सारे बर्तन सोने के बने हों, अब आप बताइए वो पूजा कितनी महँगी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे घराने हैं इस भारतवर्ष में जिनके घर में सोने के शिवलिंग हैं। वो पूजा करते हैं, सदियों से चली आ रही पूजा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होता, पर ऐसे बहुत सारे राजघराने हैं, आज भी हैं वो राजघराने। अब वो राज उनकी अब वैसी नहीं रही सत्ता राजा वाली, लेकिन वो घराने तो हैं। तो उनके पास जो उनकी चली आ रही है प्रथाएँ, उसमें वो सोने की शिवलिंग है। ऐसे बहुत सारे राजघराने हैं। पर्सनली मतलब मुझे बताया हुआ है पंडित जी ने, जहाँ वो खुद भी जाते हैं या उन्हें बुलाया जाता है। पंडित जी वो अपने गुरुदेव हाँ, जी हाँ, को हाँ, कहते मैं हैं। बता हाँ, चुका हूँ मेरे चैनल पे पहले हाँ। भी। हाँ, तो जो बट वो आप एक हाँ, तो जो आप रिमाइंडर दे वो रहा हूँ। मुझे हाँ। पूछ रहे थे कि इसलिए फ्री विल भी होता है, क्योंकि अगर फ्री विल नहीं होगा तो आपका कर्म कैसे बनेगा? अगर हाँ, पर फिर उस केस में क्या है कि मुझे ऐसा अगर वही आप आपने जैसे प्रवृत्ति कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप 99% अपने प्रवृत्ति से ही चलते हो। एग्ज़ैक्टली कभी-कभी माय कुछ पॉइंट, चीज़ होती है, क्योंकि आपने देखा होगा वही तो कि मैं तभी तो कर्म बन रहा है ना आपके। कभी-कभी बहुत सुनिए, ज़्यादा सुनिए, एक ग्रोथ आती है 1 किसी के मिनट। लाइफ में ड्यू टू सम अभी आप वो सब सर्कमस्टेंसेस। छोड़िए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप प्रवृत्ति से चल रहे हैं, हुँ। तो फिर आप शुद्ध रूप में नहीं हैं। और क्योंकि आप शुद्ध रूप में नहीं हैं, तो प्रवृत्ति के अनुसार आपके कर्म बन रहे हैं और फिर उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। वो पर वो साइकिल, प्रवृत्ति से उसी साइकिल से निकलने का जो मार्ग है, वो साधना है। क्योंकि उस साधना के चलते आप शुद्ध रूप में पहुँचेंगे, अपने सारे मलों को निकालेंगे, जो मलीय आवरण होते हैं, उनको निकालेंगे और फिर आप शुद्ध रूप में जब आप इष्ट से जुड़ेंगे, तो उसके बाद फिर जो भी कर्म आप करते हैं, वो पर वो आपका भी नहीं आप कह रहे होता। हैं कि फिर हाँ, वही वो एग्ज़ैक्टली। आपका नहीं होता। आपने सुना हो गीता में लास्ट में यही बोला ना कृष्ण जी ने कि भाई सारे कर्म करो, मेरे चरणों में डाल दो, क्योंकि वो उनके इष्ट थे तो उन्होंने वैसा बोला। आप अपने इष्ट के चरणों में अगर कर्म डाल दें, आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं। कोई भी हो सकते हैं, मैं खाली कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो सकते हैं। आपके हनुमान जी भी इष्ट हो सकते हैं, आपके प्रभु श्री राम भी इष्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं, कर आप शक्ति की ही रहे हैं। तो जब आप सारे कर्मों को, पर वो किस अवस्था में आप वो कर सकते हैं? जब आपके ऊपर से सारे मलीय आवरण हट जाएँ। जब आपकी प्रवृत्ति घुल जाए और आप शुद्ध रूप में उत्पन्न हो जाए, इसीलिए साधना की जाती है ताकि वो शुद्ध रूप में आप आएँ और आप पे कर्मों की तिलांजलि हो। वरना वो कर्म लूप में है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपको भूख लग रही है, आपको टेस्ट मज़ा आ रहा है, आपने मांस काटा, खा लिया। क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, क्यों मज़ा आ रहा है? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति वैसी है, आप शेर बने पड़े हैं, आप तो मांस ही खाएँगे ना मार के। आप समझ रहे हैं? तो जब तक आप उस कर्म के लूप में फँसे हैं, तब तक आप उस प्रवृत्ति के अनुसार ही तो कर्म कर रहे हैं, आप निकले ही नहीं उस चीज़ से बाहर। जब तक आप शुद्ध रूप में नहीं पहुँचेंगे अपने इष्ट के पास, मतलब जब तक आपका माह्य आवरण जो है वो निकलेगा नहीं, और वही साधना से निकलता है, वही प्रोसेस है। उसके मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं, मंत्र एक मार्ग है ना? आप देखेंगे कि कई लोग जो है हठ योग करते हैं, अब वो तो हठ योग वाले तो अब बचे ही नहीं इस दुनिया में, वैसे शरीर ही नहीं बचा लोगों का, कहाँ से करेंगे अब? हुँ। तो कलयुग के लिए इसीलिए अलग विधियाँ दी गई हैं। तो जो लोग मेरे पास पहुँचते हैं, हम वापस अब सारे पॉइंट हमने कवर किए, वापस पॉइंट पे आते हैं, जो माँ को जहाँ पहुँचना होता है, वो पहुँच जाती हैं। और कैसे पहुँचेंगी, किस तरीके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आए, उनको चाहिए था श्रीयंत्र। अब वो श्रीयंत्र क्या होता है कि भई बनता ही बहुत, मतलब मैंने बताया हुआ है कि वो 2.5 महीने लगते हैं उसको बनने में, क्योंकि वो हाथ से वो एक पर्टिकुलर विधि से बनता है। वो जो मशीन कट वाले श्रीयंत्र, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैंने एक दुर्लभ श्रीयंत्र का वीडियो दिया हुआ है, उसमें श्रीयंत्र भी मैंने दिखाया कैसा होता है। उसकी ऑथोरिटी भी नहीं है लोगों के पास बनाने की। तो एक महाराज जो 93 या 94 ईयर्स के हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है। अब वो बूढ़े हो गए, अब वो नहीं बनाते, उनके आगे भी बनाने वाले, अब मतलब कोई, अब आजकल जनरेशन कहाँ है, सब
कोई ट्रेडिशन तो चल नहीं रहा था। तो पंडित जी ने क्या करा कि कुछ लोगों को भेजा, भाई आप ट्रेन होइए, उस विधि को सीखिए। आप सुबह उठते हैं, नहा धो के उपवास में उसको तराशते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर तिथि में तराशते हैं। वो उतनी शुद्धता के साथ बनाई जाती है, उसको बनने में 2-2.5 महीने लगते हैं, एक यंत्र को बनने में, हाथ से बना, और इतना फ्रेजाइल होता है स्फटिक कि वो क्रैक भी हो सकता है, ठीक है। और वो श्रीयंत्र जब बन जाता है तो कोई पर्सनली उनको ला के देता है, फिर वो उसको अभिमंत्रित करते हैं आपके नाम और गोत्र से। और खाली श्रीयंत्र से काम नहीं चलता है, आप जिस आसन पे बैठे हैं वो भी नाम और गोत्र से अभिमंत्रित होना चाहिए। श्रीयंत्र के ऊपर एक स्फटिक की माला होती है, वो भी आपके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित होनी चाहिए, क्योंकि स्फटिक में ही लक्ष्मी जी का वास होता है। अच्छा, आप जो उस पर चढ़ाएंगे, अर्चन करेंगे, वो जो भी चीज़ें होती है, मैं सब तो नहीं बता रहा हूँ खुल के, क्योंकि वो बताया जाता है जब डिटेल में आप देख के आपके हिसाब से, तो वो भी आपके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित होता है। जिस पे श्रीयंत्र रखा जाएगा, जो प्लेट, वो भी आपके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित होता है। पूरा जो आपका एंटायर क्यूबिकल है जिसमें आप बैठे हैं, वो पूरा क्यूबिकल आइसोलेट होना चाहिए, कहीं से एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी कौन धारण करेगा? जिस गुरु परंपरा से आपके पास पहुंचा है, उस गुरु परंपरा में वो शक्ति उसको धारण करने की। तो वो जब तक आपको वो एनर्जाइज करके नहीं देगी, आप 1000 मंत्र जाप कर लें, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला क्या हो रहा है। अगर 100 की पावर है तो आपको शायद 0.1 भी ना मिले। तो जब आप उस पे बैठते हैं तो फिर उस आसन में इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि आपकी वो एनर्जी, जब आप जो भी आपको दिया जा रहा है विधि, मैं विधि नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, वो धारण कर सकें, उसकी एनर्जी को आप धारण कर सकें, तभी तो वो फलित होगी ना। अच्छा, फिर जब एनर्जी धारण करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मार्ग में, तब जाके आपको फिर जो भी अनुभव हो तो उसका एक जर्नी का पार्ट है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं खाली श्रीयंत्र पे एक ही पूजा होती है, श्रीयंत्र में बहुत सारी पूजाएं होती हैं। श्रीयंत्र में जैसे आप माँ ललिता की पूजा कर रहे हैं, आप महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आपको बाला की पूजा दी जाती है, फ्यूचर में आपको त्रिपुर सुंदरी की पूजा दी जाएगी, आपको बगलामुखी माँ की भी पूजा उस पर करें। बहुत सारी शक्ति जिस जिस फॉर्म में इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती हैं, 10 महाविद्याओं में से जिस फॉर्म में शक्ति एग्जिस्ट कर सकती है, सभी की पूजा श्रीयंत्र पे हो सकती है। अच्छा, तो आदि शक्ति टाइप्स बोल सकते हैं। शक्ति, श्रीयंत्र साक्षात भगवती है, वो श्री है, महात्रिपुर सुंदरी, जिनसे सारी शक्तियां, वो अव्यक्त रूप है। जितनी शक्तियां व्यक्त हुई हैं सृष्टि में, उस सारी शक्तियों की पूजा श्रीयंत्र पे की जा सकती है। तरीका पता होना चाहिए, प्रॉपर विधि पता होनी चाहिए, और वो विधि गुरु परंपरा में ही दी जाती है। वो ऐसे नहीं दी जाती कि मतलब आपको किताब से पढ़ के। अब लोग क्या करते हैं, मार्केट में गए, उठा के, वो जो श्रीयंत्र लाते हैं वो मोस्टली कांच का बना होता है, नकली वाला चाइना से बन के मशीन कट में आता है, उसमें कुछ नहीं है। आप जब आयुर्वेद की दवाई बनाते हैं ना, जो असली आयुर्वेद बनाने वाला होता है, वो अपने हाथ से धीरे धीरे बनाता है ताकि उसको पीड़ा ना हो। अगर उस पत्ती को पीड़ा हुई तो वो आप पे 100% काम नहीं करेगा। पंडित जी ने कोरोना के टाइम पे छोटा सा एक वो बनाया था, द्रव्य बनाया था, ज़्यादा नहीं था वो, मुश्किल से उसमें कुछ बूंदे होंगी बस। एक बार डालिए नाक में, आदमी आधे घंटे के अंदर घर में, जो आदमी वेंटिलेटर पे बैठा हुआ है, वो बनाने में उनको 6 महीने लगे थे। 2 नवरात्रियां गई थी, तब जाके वो इतना सा बना था। वो भी किसके किस्मत में गया नहीं गया वो भगवान जाने। अच्छा, क्योंकि लिमिटेड है ना, वो बेडों पे तो लोग लेटे हुए हैं, जो पहुंच जाए उनके पास जैसे मिल जाए। ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया ना, आयुर्वेद का भी ये फंडा है। पहले आप आह्वान करते हैं, जिस पेड़ की पत्ती ली जा रही है उससे परमिशन ली जाती है, वही लेना नहीं आता लोगों को। आप पट्टी तोड़ के पीसने से काम हो जाएगा क्या? जो आप जिस पेड़ से पत्ती ले रहे हैं, आपको उस पेड़ से परमिशन लेनी होगी कि मैं आपके, और वो पेड़ बताएगा कौन सी पत्ती लेनी है। अच्छा, बिल्कुल, वो 1 वे कम्युनिकेशन नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन है। ओके। और उस पत्ती को लेने के बाद, वो भी सारी पत्तियां नहीं, चुनी हुई पत्तियां होंगी उसमें से, और उस पत्ती को फिर बिना पीड़ा के साथ उसका उपयोग करना है आपको। उसको धीरे धीरे उसका रस निकालना है, उसको ज्यादा पीड़ा नहीं देनी है। कोई पीड़ा देंगे तो उस पत्ती में पीड़ा आएगी, और पीड़ा आएगी तो आपके शरीर में वो पीड़ा का अंश आएगा। जितनी जगह आप पीड़ा दे रहे हैं, वो पीड़ा आप ही को मिलना है, क्योंकि आपने दिया है वो रजिस्टर। सब मेमोरी कार्ड है दुनिया में, सब कुछ मेमोरी कार्ड है। तो इसलिए जैसे आप श्रीयंत्र जो मैंने बताया, आप उस भाव से उसको बनाया, जो बनाने वाला है वो अपने आप में एक बहुत तपस्या में बैठा हुआ है।
अब आप सोचिए, वो क्या वो ऐसे ही आपको मिल जाएगा जो मार्केट में 2-3-4 हज़ार में मिलता है? इतनी सारी मेहनत करने के बाद? नहीं, तो आप एक किसी वस्तु को ये सोच के ला रहे हैं क्या कि वो सामान खरीदने का है? लोग मुझे कहते हैं कि मैं श्री यंत्र खरीदना चाहता हूँ आपसे। मैं पहले ही भगा देता हूँ उनको। मैं बोलता हूँ भैया पहले तो आपने अपने वो सेंटेंस ठीक करके आइए, आप हम क्या खरीदेंगे भगवती को? कुछ लोग आते हैं बोलते हैं मैं उनको लाना चाहता हूँ घर पे। तो आप देख रहे हैं 2 अलग-अलग भाग हैं। एक एक कह रहा है कि मुझे खरीदना, एक कह रहा है मैं उनको घर लाना चाहता हूँ। अब आप खुद बताइए भगवती कहाँ जाना चाहेंगी? बात तो सही है। और भी बातें हैं इसमें कि भाई खाली इतना नहीं है, आप जब उस पूजा को करने बैठते हैं, आपकी अपनी ग्रोथ है एक। उस ग्रोथ के अनुसार अच्छा नवरात्र 9 दिन चलते हैं, ठीक है? 9 दिन में पहले दिन आपको कैसे विधि से पूजा करनी है, क्या अर्चन करना है, अगले दिन सामग्री क्या होगा, उसके अगले दिन हर नवरात्र की सामग्री अलग होती है। अब लोग क्या करते हैं, एक बार आए, लिया, गायब हो गए। अब उनको लगता है जो एक बार विधि थी वही ज़िंदगी भर करना है, ऐसा नहीं है। हर तिथि के रावण पता है इतना प्रकांड पंडित था। रावण को पता नहीं क्या-क्या सिद्धियाँ थी। उसको तो ये भी पता था कि मैं मरने वाला हूँ, उसको तो ये भी पता था कि राम मुझे मोक्ष प्रभु श्री राम के हाथों ही मिलने वाला है। अगर नहीं पता होता तो वो कभी यज्ञ कराने नहीं जाता और आशीर्वाद नहीं देता कि आप विजयी होइए, जिसके लिए आपने यज्ञ कराया है। उसको पता है कि लंकापति रावण को मारने के लिए यज्ञ किया जा रहा है और वही बैठ के यज्ञ करा रहा है। उसने तो देख लिया था ना भविष्य में, जब उसको सिद्धियां मिली थी तभी देख लिया था कि अच्छा मेरी मृत्यु ऐसी होनी है। नहीं, पर वो तो जय विजय वाला भी कंसेप्ट है उसमें, तो वो तो चलिए अलग अलग कहानियों से जुड़ती हैं चीजें, लेकिन उनको पता था, रावण को पता था, महिषासुर को पता था। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप कोई चीज करते हैं, है ना, तो उसकी एक जर्नी होती है। अब जैसे आपने इस तिथि में ये पूजा करी, आपको बताया गया, आपने वैसे करी, तिथि बदली, पूजा का थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो चेंज हुआ, और जो जिस चीज से आप पूजा कर रहे हैं सामग्रियां बदली, और ये रिपीट नहीं हो सकती, ये चेंज होती रहती है तिथि के अनुसार। अब आपने सोचा एक बार लिया, एक विधि पढ़ ली, उसी से सारी पूजा करनी। आपको नॉर्मल दिया जलाना है, नॉर्मल अगरबत्ती दिखाना, अगरबत्ती मतलब धूप दिखाना है तो ठीक है, वो तो उसमें कुछ करना नहीं, आप दिया जलाइए, धूप दिखाइए, हो गया। पर अगर आप सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा एक है लेडी, वो मुझे यहाँ ही बोलती, अच्छा कितने दिन का कोर्स है? मैंने कहा भाई कोर्स तो है नहीं है, ये तो लाइफ लॉन्ग की साधना तो है, पर्सनल है काफी हद तक। ये तो लाइफ लॉन्ग की साधना है भाई। आप अपने आपको जुड़ना है श्री यंत्र से, आपको अपना कनेक्शन बनाना है, फिर आप देखिए आपके जीवन में क्या घटित होता है। फिर मैं थोड़ी आपको बताऊंगा क्या घटित होता है, फिर बट आप मुझे लोग बताएंगे जब क्या घटित आपके पास आते हैं, मेनली वही मैं पूछा था कि कुछ गोल लेके आते होंगे, मे बी उनकी लाइफ ठीक हो जाए, बेटा बेटी, हो सकता है। पर जितने फिर जितने आप लोगों जो से बोलते नहीं हैं नहीं नहीं कि फिर जितने जितने जो लोगों उन से मैं चाहते मिला वही होने वाले। जितने लोगों से मैं मिला हूं अब तक, उनमें से कोई भी गोल लेके नहीं आया, और जो गोल लेके आए वो रहे नहीं, चले गए। जो गोल लेके नहीं आया ना, अनुभव से उन्हीं को नहीं, जो हुए। गोल लेकर आए होंगे, पर जो श्री विद्या जी चाहेंगी वही होने वाला है। अब देखिए वो तो माँ क्या चाहती है उस पर तो कोई कुछ नहीं बोल तो सकता। फिर उधर से हट मैं जाते वो मैं होंगे वो वो। बताता हूँ जो मुझे दिखता है, मैं उस नॉर्मल लौकिक वे में बता रहा हूँ जो मुझे सामने दिख रहा है। उसके पीछे का विज्ञान और उसके पीछे की गूढ़ बातें पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा विषय हो ठीक है, जाता है। मैं वही बात कर रहा था कि तो हमने अब स्टार्ट वहां से ही किया था नहीं तो कि मैं क्या एक मिनट, एक्सपीरियंसेस मेरा और अच्छे थे। हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ, वो पहले ये खत्म कर लूँ मैं, क्योंकि फिर ये फ्लो टूट जाता है, आप बीच में बोल देंगे तो वो जो लोग मेरे पास आए, उनमें से ऐसे कई लोग थे जो श्रीयंत्र नहीं चाहते थे लेना, उन्हें सिर्फ श्री विद्या समझनी, पर श्रीयंत्र नहीं लेना। मैंने कहा आप पहले से डिसाइड करके आए हैं, आपको तो पता नहीं श्री विद्या क्या है। आप जब उस मार्ग पे आना चाहते हैं तो आपको बताया जा रहा है कि श्रीयंत्र उसका एक महत्वपूर्ण भाग है और मुख्य भाग है, उसके उसी के ऊपर पूजा होती है, वरना नहीं होती, श्री विद्या शुरू ही नहीं होगी आपकी। लेकिन उनकी धारणा है कि नहीं नहीं हमें श्रीयंत्र नहीं चाहिए, हमें सिर्फ श्री विद्या चाहिए। तो भाई आप पहले से भर के आए तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी कॉपी भरी हुई तो उस पर क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप तो भरे हुए हैं पहले से। आनंद लीजिए जीवन का, क्या जरूरत है मेरे पास आने की। अच्छा दूसरे लोग क्या होते हैं कि भाई अच्छा ये पैसे देने पड़ जाएंगे, तो मत दीजिए पैसे, मत आइए, भाई आपकी चॉइस है, आपका पैसा है। पर जैसा कि पैसे वाली बात पे दोबारा घूम के आया मैं कि भाई लोग सोचते हैं कि सब फ्री में हो जाएगा, नहीं, वो नहीं बात नहीं कर होगा। रहा था, मैं बोल अच्छा रहा था कि तीसरा उल्लू चीज, बनाया जाता है। हाँ वो अलग 10,000 बात। की चीज को 50-60,000 1 लाख में अच्छा बेचते ये लोग। हाँ। बताइए, मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी एक बार। एक आदमी था जो नास्तिक था, उसे कोई ऐसा कोई संत या साधु ऐसा मिल गया जो साधक था। उसने उसको बोला कि तुम ये ट्रक खरीद लो। एक ट्रक था
टूटा फूटा, किसी काम का नहीं, चलता भी नहीं था। उसने उस ट्रक वाले से 1 लाख रुपए दे के वो ट्रक खरीद लिया। वो ट्रक उस जगह से हिला तक नहीं उसके बाद कभी, वैसे ही पड़ा रहा। ये भी रियल स्टोरी बता रहे कि रियल स्टोरी है। ओके ओके। उस आदमी ने जिसने ट्रक बेचा, उस 1 लाख रुपए से उसने बेटे की शादी करी। अच्छा। और वो इसका कर्म गया उसमें। ये उस आदमी को पता था जो साधक था, पर ये आदमी कह रहा था मुझे ट्रक क्यों लेना है, कैसे? और वो उसके पास कभी गया ही नहीं पलट के, उस गुरु के पास, उस संत के पास या उस साधक के पास कि यार ये तो फालतू में कैसा आदमी 1 लाख रुपए लेके एक ट्रक खरीदवा, मैं क्या करूंगा ट्रक का, मैं उसने खरीदा जॉब, ऐसी कुछ परिस्थितियां उसने बनाई कि खरीदना पड़ा उसे। ओके। जो भी बनी होगी उस पर अब नहीं जा रहे हैं, पर वो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा गेम हो गया। अब वो 1 लाख रुपए उसके पास से जाने थे, और वो जाके उधर ऐसे उन्होंने कहा कि तुम्हें जमीन खरीद के मुझे दान कर दो। अब वो कोई सोचेगा ये तो लालची बाबा है, ये तो जमीन मांग रहा है मुझसे। वो जो बाबा था वो तो मतलब ठीक से कपड़े भी नहीं पहनता था, फटे हुए ऐसा घूमता था पागल जैसा। उसको क्या लेना देना चीजों से। अब वो उसके पास 15 एकड़ की जमीन उसने खरीद के उसको दे दी, वो पड़ी हुई, उस पर जंगल उगाए, उस पर जीवन में वो बाबा कभी गया ही नहीं। उसके पीछे क्या विज्ञान रहा होगा आप समझिए। कृष्ण ने क्या करवाया, इससे उसको लड़वाया, उससे उसको मरवाया, सारे काम करवाए ना उन्होंने उल्टे सीधे। तो क्यों करवाए भाई? उनको वो चीज पता है जो आपको नहीं पता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारी, लेकिन हाँ आप जो कह रहे हैं कि भाई कलयुग में गड़बड़ चीजें होती हैं, गलत तरीके से लोग लूटते हैं, जो भी करते हैं भाई करते हैं, करेक्ट है, वो उनका कर्म है, कर ही रहे हैं वो तो। अगर आप उसमें फंस रहे हैं तो वो भी आपका ही कर्म है, भोग है आपका पिछले जन्म का। पर लोग क्या होता है कि नॉर्मली दुख में कोई यातना ही लेकर आते हैं और उनको कुछ सोल्यूशन चाहिए रहता अच्छा है। ये बताइए, वो वाली बात है। ये बताइए कि और अब बोलने में भी स्मार्ट होते हैं ना ये सब जो एस्ट्रोलॉजर वो होते सब हैं, ठीक है, वो अलग विषय है। एकदम स्मार्ट तरीके से होते हैं कि हाँ हाँ ये तो हो रहा है अच्छा मेरे साथ। आपको कैसे पता कि जो आदमी दुख में आज पहुंचा है वो हम्म। पिछले जन्म में हो सकता है जमींदार रहा हो, और जो आदमी आज उसको लूट रहा है वो एक उसका स्लेव रहा हो जिसको उसने खूब कोड़े मारे हो। भाई आपको नहीं पता ना कि पूरा कनेक्शन क्या चल रहा दुनिया का। वो आप बात सही कर रहे हैं। मैं आप एक समझिए, श्री मैं कृष्ण लेमैन जब फॉर्म में बात कर रहा नहीं हूँ नहीं कि आप जब कोई, उसमें बात ही नहीं कर सकते। जो चीज उस इक्वेशन में फिट ही नहीं बैठ रही है, आप उस इक्वेशन को लेके क्यों पकड़ के बैठे हैं? बट आप लोग तो एक नहीं जीवन समझ पाते ना वो चीज। वो तो समझाना उनको कि आप जीवन में एक जीवन देख रहे हैं जो 100 साल का है। जीवन 100 साल का है ही नहीं, जीवन पता नहीं कितने करोड़ साल का है। आप पिछले जन्म में क्या रहे हैं? कई बार मैं एक बार पंडित ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा था कि ऐसी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं कभी बताता ही नहीं किसी को कि आप पिछले जन्म में क्या रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आज हस्बैंड वाइफ है वो पिछले जन्म में हो सकता है भाई बहन रहे हो, तो वो तो जिंदगी में दोबारा हस्बैंड वाइफ बन ही नहीं पाएंगे, उनको पता चल जाए बात तो। पर वो ऐसी कोई बात हुई है कि उस कर्म को अभी भी सेटल करने के लिए आपको फिर से भोगने के लिए भेजा गया कि लो बेटा भुगतो। यू नेवर नो। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बड़ा स्पेक्ट्रम है ना दुनिया का, वो कहाँ दिख रहा है लोगों को। तो लोग तो वही देख रहे हैं, अच्छा इसके साथ बुरा हो गया, उसको क्या पता कि उसने क्या किया होगा पहले। अब जैसे एक आदमी गया, जाके वो किसी मंदिर में गया, लेट्स से चलो सपोज माँ काली के मंदिर गया, और जाके बोलता है माँ मेरे को 50 लाख रुपए दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही। अब वो तो 1 वे कम्युनिकेशन था, वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, 1 वे कम्युनिकेशन था। वो बोला आ गया, घर में आया, उसके बाद जो बचा कुचा 5-1 लाख था वो कोई चुरा के ले गया रात को। अब वो गया अगले दिन, फिर 1 वे कम्युनिकेशन, गाली देने लगा कि मैं तो आपसे 50 लाख मांगा था, आपने मुझसे चोरी, मैं आपको नहीं मानता, ये वो फलाने का जो भी हो सकता है। उसने सुना ना हो जब माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें 50 लाख दूंगी, पहले तो तुम्हारे पिछले जन्म का 5 लाख का जो तुमने गड़बड़ किया था उसका तुम्हें पहले भुगतना, हिसाब चुकता करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे आगे की बात की जाएगी। पर वो 2 वे कम्युनिकेशन है नहीं ना, क्योंकि लोग साधना नहीं कर रहे हैं। 2 वे सबके बस की बात होती भी नहीं है। सब कर सकते हैं। अरे भाई इस दुनिया में से कोई व्यक्ति नहीं साधना नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि माँ नहीं चाहती सब साधना करें। भाई जादूगर, दुनिया चल रही है ना, जादूगर को पता है कि वो क्या ट्रिक कर रहा है, तो जादूगर अगर ट्रिक ही बता देगा तो दुनिया कैसे चलेगी? तो वही तो बात तो सबसे बड़ी बाधा तो वो खुद ही क्रिएट करती हैं कि नहीं अभी रोकना है, तो तब वो टेस्ट लेती है कि क्या सच में आप इस चीज के लायक हैं। इसलिए टेस्ट होता है ना, टेस्ट क्यों होगा वरना टेस्ट की क्या जरूरत है? वो इसलिए टेस्ट करती है कि सच में आप इस चीज के लायक हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बता दीजिए कि क्या टाइप के टेस्ट आते हैं, क्या टाइप के हर्डल्स आते होंगे लोगों को जब वो साधना करते हैं? क्योंकि आपने कहा है कि गण आते हैं, बुरी शक्तियां भी आती है और आपको टेस्ट करती है। सबसे पहले तो टेस्ट बुरी शक्तियां टेस्ट नहीं करती। नहीं, बुरी शक्तियां रोकने की, बाधा देने की कोशिश। बुरी शक्तियों के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी क्या होती है, सबसे पहली कैटेगरी होती है कि भैया ये कुछ अच्छा काम करे सो करने नहीं देना है।
क्योंकि अभी कलयुग में बुरी शक्तियों का तो क्या प्रकोप एक ज्यादा है। रियल लाइफ का अभी उसका मुझे खत्म ट्रांसलेशन करने क्या दीजिए होगा? पहले। हाँ हाँ तो वो जो शक्तियां हैं वो नहीं चाहती कि अच्छा काम करें, क्योंकि कलयुग ऐसा बना हुआ है कि अगर वो करेंगी, है ना, तो उनका नुकसान होगा, तो वो नहीं चाहती, तो वो रोकती हैं। दूसरी किस्म की शक्तियां होती है कि भैया हम तो कुछ कर नहीं पाए, तो बहती गंगा में हम हाथ धो लेते हैं, चलो कुछ हमें मिल जाए इससे। वो जो बंदा बैठा हुआ है कर रहा है, हो सकता है कि भाई वो कुछ हमें दे दे, तो वो उस फिराक में भी आती है कि हमें कुछ मिल जाए इसमें से, कोई अच्छी साधना हो रही हो तो। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो उनको पता है कि मतलब हमें नहीं मिलेगा, और उनको ये भी पता है कि हमारी दुर्गति हो चुकी है, पर अब थोड़ा हम कर्म सुधार लें अपने, तो वो उस जगह पे आके बैठ के थोड़ा सा भाव भक्ति करना चाहती है कि भैया हमने जो गलतियां करी हमें समझ में आ गया, तो हमें कम से कम अच्छी जगह पे आके बैठने का मौका मिल जाए। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। गण तो आते ही नहीं, हैं, मैं गण तो आके रियल आपको, लाइफ में क्या लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आप भी करते हैं तो आपने क्या मैंने एक्सपीरियंस आपको किया बताया, मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ कि मेरे को बैठने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पे, मेरे को वही फुलफिल, मैं ऐसे, ये तो नॉर्मल हो गया क्या? किसी के साथ और भी बुरा चीज होता है क्या कि वो पार कर लिया, ऐसा कुछ? मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स, सबकी जर्नी अलग अलग हाँ है। तो कुछ एग्जांपल सबके, मैं एग्जांपल तो बताया आपको इतने सारे, और क्या बता रहा हूँ भाई, मैं नाम ये नहीं बहुत ले रहा हूँ आपने ना। आपने बहुत मेटामॉर्फिक वाली चीज बता दी कि दूसरी शक्ति आके बैठ रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा ना वो, नहीं तो मेरे को आप कैसे समझ, बाधा फील हो रही है, मेरे को वो बताइए। आप ये नहीं समझ रहे, सारी शक्तियां बाधा नहीं कर रही ना, मैंने तो आपको समझाया जो टेस्ट, कैटेगरीज क्या जैसे क्या गण है। आप कहते हैं कि टेस्ट करते हैं, गण टेस्ट भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। हाँ समझो टेस्ट करते हैं, तब वो नहीं क्या भी करते टाइप के हैं, टेस्ट होते हैं उनके? नहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ जैसे जैसे आपके सामने एक कोई ऐसा गण आ जाए, जैसे आप सपोज कोई ऐसे देवता की साधना कर रहे हैं जो शमशान में रहता हो, ऐसे कोई गण आ जाए जो शमशान से उठ उठ के, आप तो डर के मारे आपके प्राण ही निकल जाएंगे। नहीं, वो हमें दिखते हैं क्या सामने? क्यों नहीं दिखेंगे? अच्छा, वो भले ही आपको स्थूल रूप में ना दिखे, सूक्ष्म रूप में दिख जाए, या उनका आभास हो जाए, आपकी तो वहीं बैंड बज जाएगी। नहीं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, एक बार समझे तो कैसे टाइप की टेस्टिंग होती है कि कुछ भी हो ये सकता लायक है, है? कुछ भी हो सकता है उसका, मैंने कहा ना कोई फिक्स रूल नहीं होता, कुछ भी हो सकता है जो आपके उस, हाँ तो कुछ सिंपल एग्जांपल मैंने दे सकते बताया हैं? आपको कि भाई आप बैठे हैं, आपके सामने कोई ऐसा आ जाए जिसको देख के आपके प्राण ही निकल जाए, आप डर के मारे आसन छोड़ के भाग जाए वहां से, पूजा अच्छा, पूजा खंडित हो गई आपकी। बट अगर आप बैठ गए तो वो प्रूफ कर दिया हो आपने सकता है कि बैठने पर भी ना काम हो, कुछ और भी हो। आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि आप बहुत पिन पॉइंट में देख रहे हैं, चीजें पिन पॉइंट नहीं मैं होती लोगों हैं। को एक विजन देना चाहता हूँ कि ये ऐसे भी होता है, मैं नहीं बोल रहा कि यही होगा। विजन देना ही तो नहीं है लोगों को, क्योंकि वो विजन वो फिर क्या करेंगे ना, उनका प्री कंसीव, आजकल वैसे भी राहु के प्रकोप से ज्यादा लोग जूझ रहे होते हैं, तो वो हेलुसिनेट करने लगते हैं, फिर वो हेलुसिनेट के चक्कर में वो और परेशान हो जाते हैं, जो कि सत्य भी नहीं है। तो किसी को अगर आप कुछ बताएंगे तो वो इमेजिन करने लगेगा। इमेजिनेशन इज नॉट ट्रुथ। ट्रुथ तो तब होगा जब बिना इमेजिन किए कोई सामने खड़ा हो जाए। इसीलिए मैं उस दिन आपको वो उनका रूप नहीं बता रहा था। राइट, वो मैं, तो मैं कारण वही बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है ना कि आप ये सोचते हैं कि हमें सीधा सीधा आंसर, हमें आजकल गाइड बुद्धि चल रही है कि मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे, इसके 4 आंसर चाहिए, वही हमें क्वेश्चन पेपर में लिखना है जाके। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप सब्जेक्ट को समझिए, फिर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसका उत्तर दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये, आप पिन पॉइंट आंसर, अगर यही क्वेश्चन का यही आंसर ऐसे ही लिख के आऊंगा तो नहीं काम चलेगा, वो मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका, आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हाँ कर पर सकते कभी कभी क्या होता है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत बार कुछ इजी एग्जांपल्स होते हैं, तो बहुत मैं इजीली दे रहा समझ हूं, आते हैं मैं लोगों सबको सबसे इजी एग्जांपल आपको दिया मैंने, इससे इजी नहीं हो सकता कि आपके सामने नहीं कोई गण मतलब खड़ा हो आप जाए। कह रहे हैं कि कुछ शक्ति आपके सामने आएगी, कुछ भी कुछ आएगी तरीके नहीं से बोला मैंने, आएगी। हाँ मैंने नहीं बोला आएगी, मैंने कहा अगर आ जाए तो क्या करेंगे आप, हो सकता है कुछ और घटित हो जाए। हाँ कुछ और भी, पर आ सकती है, मैं वही अच्छा, कह रहा हूँ। ये हाँ, समझ लीजिए कि कोई ऐसी हवा आ जाए, मतलब शक्ति तो चलो बहुत बात की बात है, ऐसे कोई हवा आ जाए जो आपकी तबीयत, आपको नींद दे के चले जाए, आप लुढ़क के गिर जाए सामने, आप दिए पे गिर जाए, आप में आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। मैंने कहा ना कोई फिक्स रूल नहीं है। तो वो ऐसी इतनी ऐसी पावरफुल शक्ति कुछ भी अगर हो आपके सकता है। कर गई तो आपको आप 10 कैसे, लग जाए, आप आप बैठे अपने आसन पे, आप अपने आप को, आप आसन पे बैठे हैं, आपको 10 लग जाए, आप क्या करेंगे? आप लायक है वो कैसे प्रूव करोगे ऐसे कुछ अब वो वही तो सिचुएशंस? साधना है। आपको जो आप कह रहे हर्डल, हो कि नींद ही आ जाए, तो मैं तो इतना पावरफुल नहीं हूं कि मैं वो शक्ति तो से लड़ूं। पावरफुल बनिए फिर।
भाई हाँ, कहना but तब मेरा तो मेरा नहीं होगा कहने ना का मतलब ready। मैं आपको एक्सट्रीम केसेस बता रहा हूँ, मैं आपको हम्म। सिंपल केसेस भी बताए मैंने, आपको एक्सट्रीम जानना है तो एक्सट्रीम बता दिए मैंने। नहीं, मैं तो जनरल चाहता नहीं, हूँ ये कि जनरल नहीं लोग है, क्या यूजुअली फेस ऐसा नहीं करते हैं होता है, वैसे। फिक्स रूल नहीं जैसे होता है। आपने बताया कि लोगों की नजर ठीक हो गई, लोग के अरे पास वो तो कुछ लाइफ एक्सपीरियंस है में लोगों की। एक्सपीरियंस, मैं हाँ, वही बोल रहा हूँ। अब वो क्या है कि किसी ने एक दिन हवन करके वो उठा, उसने चश्मा पहना, उसको चश्मा धुंधला दिखने लगा, राइट, बाद में चला पता पावर उतर गया उसका। राइट। तो ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस हुए हैं। दो लोग ऐसे हुए हैं, एक और बंदा उसका भी ऐसा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई ये तो सबके साथ नहीं घटित हुआ, 4 लोग और भी चश्मा पहनते ऐसे हैं। और कौन सी चीजें हुई है तो लोगों के मैंने साथ? बताया आपको, एक वो बाइक वाला मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको वो प्रेसिडेंट वाला प्रमोशन वाला बताया, एक मैंने आपको एक हैं जिनका वो ना जहां भी दर्शन करने जाते हैं अब, उनके दर्शन बड़े अच्छे से होते हैं। मतलब वो किसी भी मंदिर में अब जाते हैं, खास करके देवी के मंदिर में, तो दर्शन बड़े अच्छे से होते हैं। मतलब कितनी भी भीड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ रास्ता होता है कि कोई ना कोई उनको ऐसे मतलब एकदम बिल्कुल बढ़िया से जाता है वीआईपी दर्शन, बिना वीआईपी पास के या बिना वीआईपी रिकमेंडेशन के वैसे दर्शन होने लग गए। वो भी तो एक्सपीरियंस है अपने आप। तो अब किसके साथ क्या घटित होगा या बोल नहीं सकते, कोई फिक्स रूल थोड़ी है। मतलब वो वही मैं बता रहा था कि ऐसा कुछ बताइए जिससे लोग मैंने आपको फील 4 करें कि एग्जांपल अच्छा बताए। मेरे साथ ये सब सारी चीजें हो रही है, तो मैं राइट डायरेक्शन में जा तो रहा हूँ, नहीं नहीं, या मैं टेस्ट हो रहा हूँ, जो भी है वगैरह। मैं फिर से कह रहा हूँ, गाइड वाली जो मेंटेलिटी है ना, उससे बाहर निकलिए। ऐसा कोई गाइड नहीं है। किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है, जिसमें उसको अपने आप इंडिकेशन समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और वो किस लिए हो सकता है। क्योंकि अच्छा। एक चीज ध्यान रखिए, जब आप श्री यंत्र की, ये जो मैंने आपको दुर्लभ वाला श्री यंत्र की बात करी, जब आप इसकी पूजा करते हैं तो आप में इंट्यूशन भी बनता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, आपका माइंड क्लियर होता है, क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है आपके माइंड में। और अगर आप स्पष्ट हो गए किसी भी चीज के लिए, तो फिर सारा मामला तो स्पष्टता के कमी के कारण ही हो रहा है ना। अगर आप स्पष्टता से कोई भी चीज कर पा रहे हैं, या समझ पा रहे हैं, या देख पा रहे हैं, या जान पा रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, तो चैप्टर तो क्लोज है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये जो साधना होती है उसमें फिर लोगों को जो राजसिक भोग भी है वो भी मिल जाता है, हाँ, कि श्री सिर्फ लोग विद्या, साधना के हाँ वो हाँ हाँ, स्पिरिचुअलिटी में ही रह जाते देखो अभी एक तो स्पिरिचुअल वर्ड मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, स्पिरिचुअल वर्ड से दूर निकलिए। स्पिरिट मतलब प्रेत होता है। हैं? अच्छा, नहीं नहीं, मैंने बताया था आपको, आध्यात्म। आध्यात्म ही बोलिए, अंग्रेजी के बाद उसका वर्ड नहीं है, राइट। है ना। तो अ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया, अच्छा माँ चाहेगी कि अपना जो उसका बेटा है वो उसने अपने बेटे को क्यों बनाया, ताकि वो फले फूले, है ना, इस प्रकृति का भी आनंद ले, चीज़ों को भी करें, सब कुछ करें। अब आप चाह रहे हैं कि माँ ये चाहे कि बेटा जो है वो सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के चला जाए। पर ऐसा माँ कितने लोग साथ होता ही है ऐसा? माँ ऐसा चाहती हैं क्या? माँ ऐसा नहीं चाहती। वो तो मुझे नहीं मालूम, वो तो माँ आप ही ऐसा नहीं बता सकते चाहती, हैं। हाँ। माँ ऐसा नहीं चाहती। इसीलिए ये जो सामंजस्य है, भोग और मोक्ष, ये दोनों साथ में चलते हैं। मोक्ष एक अवस्था है, ठीक है, मोक्ष एक अवस्था है, और जन्म जो है वो एक प्रक्रिया है, जन्म मरण एक प्रक्रिया है, पर मोक्ष एक अवस्था है। हर हर जन्म में आपको मोक्ष मिल सकता है। शरीर की, आपको इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति की बात अलग की, वो अलग है, तो पर मोक्ष क्या है फिर? मोक्ष एक अवस्था है। मुझे तो लगा था कि ये जो साइकिल है म जन्म। मकार है, ऊ जो है वो ज्ञान होता है, अ और ऊ मिलके ओ बनता है, अ उत्पत्ति है, ऊ ज्ञान है, ओ का मतलब होता है जो ज्ञान, जो उत्पत्ति का ज्ञान है, जो मकार से निकला है। मकार का मतलब होता है संहार। तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ? इस पूरी सृष्टि को मूल रूप से जानना। असली में अर्थ वही है। जब आप इस सृष्टि को समझ जाएं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन मैंने फिर से कहा, मोक्ष एक अवस्था है, अवस्था मिल भी सकती है, अवस्था छीनी भी जा सकती है। मैं संस्कृत के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मोक्ष मिलने के बाद वो मोक्ष लोगों से छीनी भी जा सकती क्यों है? नहीं जा सकती? आपने गड़बड़ कर आपको दोबारा डाल देंगे उसी पर लूप मोक्ष में। मिलने के बाद तो आप विलीन हो गए परमात्मा में। आप समझे नहीं, ये कौन कॉन्सेप्ट दिया परमात्मा विलीन हो गया आप? पता नहीं, मैंने तो जितना समझा है अभी तक, तो मैं वो किताबों में पढ़ के सुना होगा ना। और कहाँ से सीखूंगा? मैं तो देखिए, साधना नहीं करता। एको हम बहुश्याम में एक हूँ अनेक हो जाऊं। तो अगर मुझ में विलीन ही करना है तो फिर मैं अनेक क्यों होऊंगा? अगर अगर जिसको आप परमात्मा कह रहे हैं या पर ब्रह्म कह रहे हैं या शिव कह लीजिए, जो आपको नाम देना हो, अगर उनको सबको विलीन ही करना था तो उन्होंने फिर फैलाया क्यों सृष्टि?
मे बी उनकी ये इच्छा रही हो। इच्छा शक्ति, हम्म। इच्छा शक्ति ही क्रिया शक्ति पर जाती है, उसके पहले ज्ञान शक्ति। तो ये जो तीन है, यही तो त्रिगुणात्मिक है, यही तो त्रिपुर सुंदरी, यही तो त्रिपुरा है, यही तो माँ है, यही तो उनके तीन गुणात्मक है, रज सत्वतम जो तीन गुणात्मक है, जो त्रिगुणात्मिका है। और यही तो श्री है, यही तो प्रकृति है, यही तो शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। तो जो सृष्टि को चला रही है वो सृष्टि को खत्म करना चाहिए क्या कभी? नहीं, सब लोग थोड़ी मोक्ष में पहुंच जाते हैं। अरे मैं फिर से आपसे कह रहा हूं भाई, बात बहुत क्लियर है। आप चीजों को खत्म करने के लिए नहीं आए हैं, आप चीजों को मेंटेन करने के लिए आए हैं। आपको सामंजस्य बनाना है कि तो ये आप जो कह रहे हैं कि जो संन्यास यहाँ लेते पे हैं, खरगोश भी चले, यहाँ पे शेर भी चले, यहाँ पे पेड़ भी हो गए, तभी तो हमारे सनातन धर्म में हम सबकी केयर करते हैं। हम पेड़ को भी पूजा करते हैं, हम पेड़ के तने में चींटी को भी खिला रहे होते हैं, हम कुत्ते को भी खिला रहे हैं, हम गाय को भी खिला रहे हैं। हम सामंजस्य बना रहे हैं इस प्रकृति को, ताकि ये प्रकृति चल सके। और उस पूरे सामंजस्य में हम अपनी साधना भी करें कि हम सत्य को जान सके। यही तो है, और क्या सनातन धर्म। तो ये किसने कहा कि सब कुछ छोड़, हाँ वो एक मार्ग हो सकता है वैराग्य का, लेकिन जितने भी लोग वैराग्य के मार्ग में पहुंचे हैं ना, उनको वापस गृहस्थ में आना पड़ेगा किसी ना किसी दिन। वो जब भी आएंगे तब आएंगे, उस पर हम नहीं जाते हैं, वो उनका अपना जर्नी है। लेकिन ये बात मतलब मे बी नेक्स्ट जन्म, मुझे नहीं पता, 1 जन्म 10 जन्म के बाद, वो उनका अपना जर्नी। मैंने फिर से कहा उनकी अपनी जर्नी है। लेकिन आप इस सृष्टि में आए हैं, जब तक आप सृष्टि के सारे अंशों का भोग नहीं करते, आपको वैसे ही जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप जब भोग कर रहे हैं तो उसको मर्यादा में करिए, जान के करिए, अच्छे से करिए, है ना। तो ये जो अभी चलन आया है इतना दारू पीने का, जनरल अरे जनरल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ पूरी मैं। दुनिया ही गड़बड़ हुई पड़ी है ना। हाँ, तो ये क्या है? आप बताइए क्या है, मैं क्या बताऊं क्या है? इसमें कौन सी शक्तियां चल गई गलत तरीके से? खराब शक्तियां तो रहती हैं जहां पे आपको आपके मार्ग से भ्रमित करें। मार्ग क्या है आपका? मार्ग है अपने इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा, प्रकृति के प्रति आपका सम्मान, अपने जीवन के प्रति अपने प्रति सम्मान, और इस पूरे प्रकृति को सामंजस्य बना के आप भोग के साथ मोक्ष को जानने का प्रयास करें। ये सिंपल है। मैंने नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाए, तो वो भी गड़बड़ है। फिर वो माँ खुद ही डंडा मार के आपको चलवा देंगी, कुछ ना कुछ करवा देंगी, क्योंकि वो मैंने कहा ना, तो लोग जो संन्यास लेते हैं छोटी उम्र वो में, एक मार्ग है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो खराब मार्ग है, वो एक मार्ग है। अब वो उनके भी तो कर्म रहे होंगे ना पिछले जन्म के, वही मैं बात कर रहा हूँ। देखो सभी के होते वही हैं। तो बात है कि हाँ, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी वो चिकन एक सिचुएशन है। नहीं आप क्या कर रहे हैं ना, आप रेजोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं कि भैया क्या सही है क्या गलत है। मैं सही गलत नहीं, मैं सही गलत का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं एक्चुअली दर्शकों के लिए ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके कंसेप्ट्स को। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आप बहुत लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं, या मैं लॉन्ग टर्म भी बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि आप जन्मों की बात कर रहे हैं, आप जर्नी की बात कर रहे हैं कि जब जिसका जैसा। हम मैक्सिमम लोग नेक्स्ट 5 साल की बात नहीं कर सकते, हमारे तो मत आगे करिए ना। जो बात मैं जन्मों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने हमेशा से कहा हुआ है, मैंने सारे वीडियो में कहा, और आज भी मेरे कहने का मतलब ये था, अवस्था क्या होती है? अवस्था प्रेजेंट में होती है, अवस्था फ्यूचर में नहीं हो सकती। मैंने कहा मोक्ष एक अवस्था है। अवस्था कब है? जब वो स्थायी रूप में आपके सामने व्यक्त हो। और व्यक्त कब होता है? प्रेजेंट में होता है। पास्ट में भी नहीं होता, फ्यूचर में भी नहीं होता। तो आप प्रेजेंट को अच्छा करिए, आज के दिन को, अभी के समय को जितने अच्छे से आप कर सकते हैं वो करिए, और वही प्रकृति आपसे चाहती है। और वो अच्छा करने के लिए आपके पास गाइडलाइंस दी हुई है कि भाई आपको ऐसे 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 करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही बैल बुद्धि हैं, आपको नहीं पता है, तो गाइडलाइंस दी है। और अगर आप बैल बुद्धि नहीं है तो गाइडलाइंस की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रकृति स्वयं बता देगी, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो। पर एक नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बैल बुद्धि नहीं मानते हम सोसाइटी वाइज, पर इतना उनका जो दारू पीना वगैरह सब, पूछ के देखिए जरा, वो अच्छा कर रहे हैं क्या? अब बहुत तरीके होते हैं, सबके लाइफ में स्ट्रगल्स तो होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर वो तो सबके लाइफ में स्ट्रगल होती है ना। आपकी भी लाइफ में कुछ तो चल रही होगी। सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, सत्य कहा आपने। लेकिन एक होता है ना, तो वो दारू क्यों पी रहे? इतना स्मार्ट आदमी, इतना अच्छा कर रहा है। कौन बोला आपको स्मार्ट है? जो अपना खुद का नुकसान करे, अपने काम में तो एटलीस्ट अपने काम में तो अच्छा कर रहे हैं। आप उस काम को एब्सोल्यूट क्यों मान रहे हैं? वो तो एक आपने देखो, मैं आपको जैसे कहता कि मैं बनिया से आता हूँ, ठीक है, हमारे लिए क्या होता है कि पैसा बनाना, वेल्थ जनरेशन वगैरह, वो अलग जगह चलेगा। मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं आपको जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो एक फ्रॉम अ वेरी कॉमन पर्सन जो एक तरीके से देखता है लाइफ को,
मैं उससे आपको अपने डाउट्स पूछ रहा हूँ। आप डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत बहुत सिंपल समझ लीजिए कि भैया अगर मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, है ना, जो दारू पीता है उसको पता है ना कि दारू शरीर को नुकसान कर रही है, उसको पता है पर कि वो नहीं तो पता है? उसको फन की तरह ले रहे हैं। अरे मैं वही तो आपसे कह जितनी रहा हूँ। सड़ी से सड़ी दारू होगी वो उनके लिए महंगी अच्छा होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो वो फन की तरह ले रहे हैं। हाँ जी। वो फन कितने दिन चलेगा? 4 फैटी लीवर आएगा, फिर 4 दिन के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फिर वो दवाइयाँ खाएंगे जिंदगी भर। पर बोलते हैं एटलीस्ट आई लिव्ड माय लाइफ, वो ऐसे उनको बोलते हैं। लगता है ना। हाँ नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, मैं एक बच्चा, इन्हीं एक लोगों मिनट, के पर्सपेक्टिव से एक आपको बच्चे ने, क्वेश्चंस पूछ रहा एक हूँ। बच्चा आया और आके उसने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया पटाख, बोला, और मम्मी ने चिल्ला दिया, अरे मम्मी को लग गई, मम्मी को लगी क्या सच में? तो ये जो दुनिया में घटित हो रहा है, ये क्या सच में घटित हो रहा है जो आप सोच रहे हैं जैसा, या आपको घटित करवाया जा रहा है? जैसे अभी आप बोलोगे किसी को कि भाई दारू मत पिया कर, वेज खाना खाए, जो भी है। मत बोलो ना सुनो, किसी को। नहीं गलती नहीं है। मैं आपको एक कन्वर्जेशन बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है रियल लाइफ। तो बोलते हैं कि यार तू तो मैं बोलेगा कि डाइट भी करो, एक्सरसाइज भी करो, वगैरह वगैरह। बोलते हैं साला ये लाइफ ऐसी जी के क्या करना है जब जाके कुछ मजे ही नहीं किया लाइफ में। आप समझ रहे हो, मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स और पर्सपेक्टिव उन लोगों की एक बता बहुत रहा हूँ। इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको इससे आंसर मिल जाए। एक हाँ मिल जाएगा इससे। ये बहुत कॉमन और फेमस कहानी। एक ना एक मंदिर में पुजारी हुआ करता था, ठीक है। अब वो बहुत निष्ठा से पूजा वूजा करता था। अब वो जो भी इष्ट उस पर नहीं जा रहे हैं, भगवान की पूजा करता था। और मतलब सब आते थे, पुजारी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते, सब कुछ ठीक था। एक रात को एक चोर आया और उसने ना वो उसके वहाँ भी धन जो भी था वो सब उसने चुरा लिया। मूर्ति भी चुरा ली, चलो ऐसा भी जोड़ लेते हैं अपन ताकि और थोड़ा ड्रामेटिक लगे। अब वो हाँ मतलब ठीक है, तो वो चुरा के वहां से निकल गया। अब पकड़ाई में तो आया नहीं वो, तो सबको लगा कि पुरोहित जो है, जो वहां पे जो था, उसने गड़बड़ किया, तो उसको खूब मारा पीटा, बॉडी में असंख्य घाव लगे, उसको निकाल दिया गांव से बाहर। वो बेचारा बेकार मन से दुखी होके पेड़ के नीचे करा रहा था। तो उसने अपने अच्छा फिर क्या हुआ कि जब वो करा रहा था ना, तो वही चोर वहां से गुजरा। चोर को तो पता नहीं कि भाई उसी मंदिर का पुजारी रहा है। उसने बोला यार तुम्हारी तो तबीयत बड़ी बेकार लग रही है, ऐसा है? तो उसने बोला यार ऐसा ऐसा मुझे किसी ने मारा, ऐसा करके बताया उसने। तो वो चोर तो मैं ही हूँ। हंसते हंसते निकल गया वहां से वो लेके सामान। तो उसको बड़ा गुस्सा भी आया भगवान पे और दुख भी हुआ। तो उसने बोला भगवान को कि भगवान, ये बहुत रोया। भगवान को बोला कि ये क्या किया आपने? मैंने आपके साथ जिंदगी भर मैंने निष्ठा से आपकी पूजा, क्या किया आपने मेरे साथ? अन्याय है। तो सबको यही लगेगा, आपको भी लग ही रहा होगा। भगवान ने सिंपल आंसर दिया। भगवान ने कहा कि जो आपके पुराने कर्म थे उसके अनुसार आज आपकी मृत्यु होनी थी, है ना। वेरस आपको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं क्योंकि आपने मेरी निष्ठा से पूजा करी, इसलिए आप बच गए। और वो जो आदमी गया ना, उसको आज राज्य मिलने वाला था उसके कर्म के अनुसार, लेकिन उसको कितना, एक पोटली भर वो कुछ सोने के अशर्फे उठा के भाग गया। उसको आज साम्राज्य मिलने वाला था, राजा बनने वाला था वो एक, ये उसकी नियति थी। तो आपको दोनों आंसर मिले, पुरुषार्थ का भी आंसर मिला, प्रवृत्ति का आंसर मिला, और ये भी मिला। तो जो आप वो कर रहा है ना, उसे उसकी छोटी सी बुद्धि है। उस बुद्धि, हम सब की छोटी सी बुद्धि, मनुष्य की मतलब बुद्धि पूरी, आप सबको पता है, साइंस भी कहता है 5% दिमाग काम कर रहा है। हमारी बुद्धि समझ प्रवृत्ति के अनुसार हमको लगता है कि अरे हमने जो ये किया करेक्ट किया, क्योंकि उसको गिल्टी प्लेजर्स भी बोलते हैं। अभी जब मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी तो आपको लगा ना गलत हुआ इस इंसान के साथ, लेकिन क्या सच में गलत हुआ? आप लार्जर पर्सपेक्ट में अगर चीजें देखेंगे, और लार्जर अगर आप उसको, अगर लोगों के साथ भी अगर ऐसे बातचीत हो जाए भगवान के साथ, अरे वो तो आपकी साधना ही नहीं होती, तो शायद वो शांत बैठ के वो नहीं सही कर्म कर। मैंने आपको फर्स्ट क्या कहा, मेरा पहला स्टेटमेंट क्या था? इज इट बिकॉज ऑफ कलयुग? नहीं ऐसा नहीं, कलयुग इजी है। बल्कि मेरा पहला स्टेटमेंट क्या था? मेरा पहला स्टेटमेंट था कि आपकी प्रवृत्ति है जो आपको रोकती है, आपको वो अपने ऊपर से जो मलीय आवरण उसे हटाना है, शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि आप इष्ट से जुड़ पाए। मैंने पहले ही कहा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भगवान सहजता से नहीं मिलते हैं, पर अगर आप सहज हो जाएं तो तुरंत मिल जाते हैं। पर आपकी प्रवृत्ति आपको सहज होने ही नहीं देगी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोग मुझसे कहते हैं भाव से भगवान मिलते हैं। भाव से भगवान, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, भाव से भगवान मिलते हैं, भाव से भगवान मिलते हैं, पर क्या आपके भाव उतने स्ट्रांग हैं?
अगर आपके भाव उतने स्ट्रांग और उतने क्लियर हैं, मतलब उतने स्पष्ट भाव हैं, एकदम निश्चल है उसमें, और भाव उतने प्रगाढ़ भी हैं, तो भगवान को बाध्य होके खड़े होंगे एक सेकंड के अंदर। आपको ना कोई मंत्र की आवश्यकता है, ना तो आपको कोई विधि की आवश्यकता है, ना मूर्ति की आवश्यकता है, ना किसी की सामने आप बोलते ना शक्ति ऐसे आ जाए तो आप रह नहीं सकते, देख नहीं तो सकते। भैया आप अगर निश्चल हैं, आप अगर इतने सहज हैं, आप बामा ख्यापा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई। वो बचपन से ही माँ के वो इतने वो सहज हैं, उनको लोग बेवकूफ पागल बोलते थे, गधा बोलते थे उनको। पागल ख्यापा, ख्यापा मतलब बंगला में पागल होता है, उसको बेवकूफ भी बोलते थे, गधा भी बोलते थे। वो इतने भोंदू टाइप थे कि वो इतने बेवकूफ थे, मतलब बेवकूफ तो चलिए दुनियादारी की बात होगी, वो सहज थे। रामकृष्ण परमहंस सहज थे, विवेकानंद सहज नहीं थे, उनको किसी काम के लिए बुलाया गया था, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि भगवान अगर सहज हो गए आप तो तुरंत मिल जाएंगे। पर मैंने फिर से कहा, क्या आप इतने सहज हैं? फिर आप बात करिए। अगर आप बट फिर अगर आप दुनियादारी के अगर रूल्स अगर ऐसे सेट क्यों हुए कि नहीं, वो rules बंदा नहीं है। बेवकूफ होता है पर वो बामा खापा बनता है? रूल्स कहाँ सेट हुए भाई? वो सहज है। जो आप नॉर्मल सोसाइटी के भी तो एक रूल्स नेचुरली डेवलप हुए ना, नहीं, वो तो अब अभी दुनियादारी की बात मत करिए, हम उसकी बात उस पर नहीं जा रहे हैं। कि हम वो जितना रूल्स अच्छा रूल्स दुनियादारी की बात मत करिए, उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं आपको सिंपल बात समझा रहा हूँ कि अगर आप सहज हैं तो आपको, इसीलिए आप देखिए सारे जानवर सहज होते हैं। एक कुत्ते को आप पुचकार के प्यार से कुछ खाने को दीजिए, वो चला आएगा। उसको लात मार के भगा दीजिए, अगले पल चला जाएगा। अगले पल फिर प्यार से बुलाए, फिर चला आएगा। वो उस प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, वो प्रेजेंट में है। प्यार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर मिल रहा है, वो सहज है। भैरव का वाहन है, भगवान उस पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं। अब आप बताइए, सारे जंतु, सिंह खाता है लेकिन उसको भूख नहीं हो तो खाएगा, आपको मारेगा वो। इंसान को भूख नहीं हो, सामने रख दीजिए भोजन, बटोर के घर ले जाएगा। समझ गए बात? कहने का बट मतलब ये भी एक क्वेश्चन है मेरे लिए कि हम ह्यूमन जैसे क्यों हैं? तो मैंने कहा ना प्रवृत्ति, मैं वो मैंने पहले ही हमारा आपसे कहा। मेंटल इवोल्यूशन वैसा हो गया कि वो डेवलप हो गया, अरे क्या वो है? माया जो आवरण हमारे ऊपर है ना, प्रवृत्ति, वो हमें नुकसान पहुंचाती है सबसे ज्यादा। उसी को पर इनमें भी तो है। प्रवृत्ति होती है ना कुछ, जैसे क्रैब है वो काटेगा ही, हाँ। कुत्ता है अगर वो उसको मतलब जो भी है। अभी आप मुझे बताओ, गाय के शरीर में सारे देवताओं का वास है। सबसे सिंपलेस्ट एनिमल कौन है इस दुनिया में गाय के अलावा? कोई नहीं है। नहीं है, सच में नहीं है। आप कुत्ते का जरा दूध निकाल के दिखाइए तो जरा, चीड़ फाड़ के फेंक देगा आपको। ट्राई कर लीजिए कभी, गाय से परमिशन लेके आप लीजिए, परमिशन लेके लीजिए, सारे निकालते हैं दूध। इसलिए गाय को माता भी तो कहते हैं। अच्छा, आप गाय का, मेरे एक मित्र हैं, उनके पास एक गाय, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी कि जब उनके बीमार पड़ते हैं ना, वो घर पे कोई बीमार पड़ता है तो गाय ना खुद ही अपने आप घर में घुस जाती है और आके उनके पास बैठ जाती है। 2-4 घंटे 5 घंटे बैठती है और फिर उठ के चली जाती है, और फिर वही पत्तियां खा के आती है जिससे ऐसा दूध निकले कि आदमी ठीक हो जाए। और वो फिर जाती है अपने हिसाब से, जो खाना होता है, तो पूरी प्रकृति उसकी है, आती है और फिर वो सुबह आके पोक करती है कि मेरा दूध निकालिए, और वो आप उस दूध को पिलाएंगे, वो आदमी एक दिन में ठीक हो जाएगा। कौन जानवर ऐसा कर सकता है बताइए? इसलिए तो हम गाय को गौ माता कहते हैं। ये फैक्ट है, मतलब ये मुझे उसने, मैं तो मानता हूँ इसमें। ये मुझे उसने प्रैक्टिकली बताया कि भाई ऐसा हुआ है मेरे साथ घर पे, उसके खुद के साथ हुआ है। मैंने वो भी स्टोरी सुनी है, बहुत लंबी स्टोरी है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, बट वो एक बिटवीन अ प्रेग्नेंट मदर या प्रेग्नेंट वुमेन एंड वो भी एक प्रेग्नेंट गाय होती है, और उसमें मालूम पड़ता है ड्यूरिंग द सोनोग्राफीज एंड थ्रू आउट द जर्नी, शायद डिलीवरी होने के जस्ट थोड़े टाइम पहले उनको ये कंफर्म हो जाता है कि शायद बच्चा स्टिल बॉर्न हो सकता है या कुछ है, ऐसा इश्यूज है। आई डोंट नो कैसे मालूम पड़ता है, वो स्टोरी है। और उसमें वो गाय के सामने रात को रोती है हमेशा बैठ के, उनको जब रोटी देती है या वगैरह जो भी है वो रोती है, और गाय सुनती है। और शायद अब पता नहीं गाय रोती है कि नहीं रोती है, वो नहीं मालूम। और जब वो डिलीवरी होती है तो बच्चा नॉर्मल होता है ह्यूमन का, और गाय की बारे में पता करने आती है, दिखाने की मेरा बच्चा हुआ है, वो गाय को दिखाने आती है। तो मालूम पड़ता है गाय है नहीं, गाय किधर है अभी भी शायद
अस्पताल में या किधर है वो, जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल स्टोरी, बट वो मालूम पड़ता है कि गाय का जो बछड़ा है वो स्टिल बॉर्न पैदा हो, तो उन्होंने वो हो दुख सकता ले लिया है, अपने पास। और वो हो मैं सकता वो है। कितने ऐसे और स्टोरी सुने हैं मैंने। देखिए, गाय के शरीर में सारे देवताओं का वास है। यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है। यहाँ पे इसके आगे कोई और बात देसी नहीं हो गाय। सकती। हाँ, देसी गाय। मतलब गाय तो गाय होती है, अब आजकल तो इंजेक्शन लगा के मुर्गों को भी फैला दिया गया, तो उस पर मुर्गा थोड़ी बोलेंगे उनको। ठीक है। तो तो कहने का मतलब क्या था, आप मेरी बात समझे? जो आपकी प्रवृत्ति है वो प्रेजेंट में अगर रहे, अगर आप प्रेजेंट में हैं, तो इस सृष्टि को आप बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं और जी भी रहे हैं। प्रेजेंट में नहीं, लेकिन प्रेजेंट को समझने के लिए आपकी क्षमता कितनी है? भाई, जो आदमी दारू पी रहा है, अब वो बोलेगा मैं प्रेजेंट में हूँ, बिल्कुल नहीं प्रेजेंट में हूँ। अगर वो प्रेजेंट में होता तो दारू पी के कल बॉस को क्या बोला था, परसों क्या करने वाला है, सब कहानियां नहीं गढ़ रहा होता। प्रेजेंट मतलब अभी की बात हो रही है। मैंने कल क्या किया, परसों क्या किया, कोई बात ही नहीं हो रही। मैं आपसे इतनी देर बैठा हूं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। कभी भी परसों की कल की बात आपने मेरे मुझसे सुनी है? आज तक इतने दिन आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ कि ऐसा हुआ है, ऐसा मेरे साथ घटित हुआ है, ऐसा करता हूँ, लेकिन आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मैं उसको पकड़ के बैठा हूँ। हाँ, ये बात तो है। क्योंकि जो चीज़ निकल गई, जो चीज़ थी नहीं, प्रेजेंट जो है, जो आप अभी हैं, जिसमें आप अभी हैं वर्तमान में, वो शाश्वत है। भूत कभी था नहीं, भविष्य कभी है नहीं, क्योंकि आप जब भी रहेंगे वर्तमान में ही रहेंगे। भविष्य आपकी इमेजिनेशन है, और भूत जो है, देखा जाए तो भूत, भविष्य और वर्तमान अलग अलग नहीं है, एक ही है। हमें बस पर प्रेजेंट भी ऐसे नहीं है ना, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट है वो भी तो भूत बन रहा है एक सेकंड वो पीछे जाते। आपके लिए बन रहा है ना, काल के लिए नहीं बन रहा है। काल तो एक साथ है। आप भाई समझिए, जैसे यहां से आप दिल्ली जाइए ट्रेन से, रास्ते में 10 स्टेशन आएंगे। चलिए, आपको एक रूट पकड़ लीजिए, बंबई से आप वापी होके सूरत होके जाएंगे, तो सूरत आएगा। आप जब सूरत पहुंचे, तो सूरत आपके पास पहुंचा या आप सूरत के पास पहुंचे? सूरत तो तब भी था ना, आप जब बम्बई में थे तब भी सूरत था। पर आपको सूरत कब दिखा? जब आप सूरत पे पहुंचे, तो वो आपका वर्तमान हुआ। पर इस वक्त सूरत है, सूरत नहीं था, ऐसा नहीं है। तो इस काल में सब कुछ है। आपको कब दिख रहा है वो तो ये आपका तो और भी वर्तमान है। बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, फ्री विल होता ही नहीं है। होता है, क्यों नहीं होता है? अब वो सूरत आपके सामने आया, आप आंख बंद कर लीजिए, सूरत कभी दिखेगा ही नहीं आपको। आप बोलेंगे पता नहीं कोई स्टेशन होगा, कुछ भी नाम, नहीं, अंगू बट मंगू वो चंगू रख रियलिटी लीजिए। थोड़ी बदल देगा। अरे वही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना, और क्या कहना चाह रहा हूं। रियलिटी सुनिए, रियलिटी आप बनाते हैं। आपकी आंखें सूरत देख क्वांटम रही है, मैकेनिक्स भी वही कहता है, राइट? रियलिटी आप बना रहे हैं, क्योंकि सूरत को आप देख रहे हैं। अगर आप बंद कर दें, अंगू मंगू चंगू बोल दें, आपकी रियलिटी वही हो गई। रियलिटी से बहुत बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, एक बार मैं ऐसे ही बैठा था तो दिमाग में आया मेरे। एक छोटा सा बच्चा है, 4 छोटे बच्चे हैं, गए किसी प्रिंसिपल के पास ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए, स्कूल में एडमिशन लेना है। ये सिनेरियो है, ऐसा होता नहीं पर बना रहा हूं मैं। वो छोटा बच्चा गया, अब वो पहले प्रिंसिपल एक ग्लास से पानी पी रहा था, उसने देखा अच्छा 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 ये ग्लास इसलिए यूज होता है, चला आया। दूसरा बच्चा गया, तब तक वो पानी पी चुका था। तो चलो पी चुकी थी ये कर देते, प्रिंसिपल थोड़ी लेडी खड़ूस ज़्यादा दिखती है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने वो जो ग्लास था, अब उसको पेपर के ऊपर रखा, पेपर उड़ रहे थे। तो उसने अच्छा 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 इसका काम पेपर को, पेपर वेट का है, हाँ। फिर उसके बाद तीसरा बंदा गया, तब तक वो कुछ पेन वेन बिखरे पड़े थे, उन्होंने उठा के ग्लास में डाल दिया। अच्छा अच्छा इसलिए आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि चौथे को गोली मारते हैं, इसी में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मतलब तीनों ने जो देखा वो उनकी रियलिटी थी ना, गलत तो नहीं बोल रहा है वो, पर क्या वो है उसकी समझ के अनुसार। अब अगर वो थोड़ा सा चीजों को समझ रहा होता, जिसको हम दृष्टि की क्लैरिटी बोलते हैं, स्पष्टता बोलते हैं, तो वो समझता कि नहीं यार, ये कॉन्सेप्ट समझता कि अच्छा ये पात्र है, इसमें पानी भी भर सकते हैं, दूध भी भर सकते हैं, तेल भी भर सकते हैं, पेन भी भर सकते हैं, इसको हम कहीं पर रख भी सकते हैं, इसको हम जेब में भर के ले भी जा सकते हैं। अगर वो उसकी इतनी स्पष्टता होती तो उसके लिए सारी रियलिटीज करेक्ट होती, पर उसकी स्पष्टता नहीं थी, तो उसके लिए वो उसको जो चीज दिखी वो करेक्ट लग गई।
तो साधना करना पड़ता वो है। बहस करेगा, सामने वाला नहीं तुम गलत कह रहे हो। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले तो एग्जैक्टली यही जब सबके साथ हो रहा है। बड़ा होते जाएगा तो धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ की, और धीरे धीरे उसको अब समझ आपको में आएगा समझ में कि आया ये सब गाइड चीज क्यों है। नहीं चाहिए, जो आप कह रहे हैं ना क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए, इसका आंसर नहीं, मैंने मैं लोगों को एक विजन देना चाहता था मैं कि लोगों की ही बात कर रहा हूँ। दिस कैन हैपन, आप आएंगे तो इसीलिए नहीं, इसीलिए वो गाइड नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसके बाद जो भी अपीयर होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, any question that appears in front of you, if you know the concept or subject, you can solve that problem. If you don't know the concept, no matter whatever guide you read, समझ गए? इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ने काफी अच्छा बोल सकते हैं, ये जो बात हम लोगों ने शुरू की थी, एक पूरा एक सर्कल बन के आ चुका है। इधर से ब्रांच आउट अभी करना मेरे को ऐसा लगता है कि रॉन्ग रहेगा। हाँ, लेकिन हम क्योंकि श्री विद्या पे ज्यादा नहीं बोल पाए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में श्री विद्या ही है। ये जो हम लोग की बात जो हम लोगों ने की अभी, एक जो हमारा वार्तालाप था, नहीं, ये पर जो भी ये था, क्या है ना, ये अपने आप में एक साधना ही थी। देखिए दर्शन जो होता है ना, अभी दर्शन शास्त्र में ऐसा नहीं है कि जितने भी ऋषि मुनि हुए जिन्होंने आयुर्वेद पे कुछ लिखा, वो सब श्री विद्या के साधक रहे हैं। क्योंकि जब श्री विद्या आप कर लें तो फिर प्रकृति आपको जवाब देती है कि अब आपको क्या करना है। तो किसी को दिया तुम पत्ती ढूंढ के इसमें से द्रव्य निकालो, है ना, दवाइयाँ बनाओ, औषधियाँ बनाओ, औषधियाँ करेक्ट वर्ड है। और किसी को दिया है कि आप ऐसा करो, प्रकृति को समझ के आप लिखिए। आपका काम है कि जो रहस्यमय चीजें हैं उसको लिखना है, फिलॉसफी साइड। तो किसी ने फिर वेदों की रचना करी, किसी को बोला नहीं आप ऐसे यंत्र बनाइए, आप ऐसी प्राण प्रतिष्ठा करिए कि आप स्थापित करिए। और उसमें फिर आप किसी को बताया कि नहीं अब आप स्थापित कर रहे हैं तो आप ऐसे ज्यामिति को बनाइए, ऐसे ज्योमेट्री को बनाइए जिस ज्यामिति में ये स्थापित रह सकें। तो सब इस सृष्टि में जो भी है सब श्री ही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा ये पूरा कन्वर्सेशन रहा, यस, स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे कहा था ना कि किसके घर पे वो पहुंचती हैं, किसके घर पे नहीं पहुंचती हैं, ये तो वो डिसाइड करती हैं। Right. ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे लेकिन उनके घर पहुंच गई। एक ने कहा कि अरे मैं तो श्रीयंत्र नहीं चाहता, मुझे खाली श्री विद्या चाहिए। मैंने कहा उसके बगैर नहीं होता। कहता नहीं मुझे श्रीयंत्र नहीं चाहिए, उसमें मुझे पैसे नहीं देने। मैंने कहा भाई श्रीयंत्र तो आप पूजा कैसे करेंगे श्रीयंत्र की? वो माध्यम है। आप मंत्र कैसे, आप जिस आसन पे बैठेंगे वो आसन अभिमंत्रित होगा, आप जिस माला पे जाप करेंगे वो अभिमंत्रित होगा आपके नाम और कौतुक से, कैसे करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं करना, तो जाने लगे। पता नहीं क्या बुद्धि फिरी, क्या हुआ, 5 दिन बाद आके बोलते हैं नहीं हमें तो चाहिए। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने कहा कि अरे आप तो कल मना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें उत्तर मिल गया आपसे बात करने के बाद। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन लकीली एक ही बचा हुआ था श्रीयंत्र, बाकी लिमिटेड बन के आते हैं। अब वो मिल गया जिसको, किसी को चाहिए था बहुत ज्यादा, उसको मिला ही नहीं। अब वो इतना कंफ्यूज था, चाहिए था लेकिन कंफ्यूज था, अभी लूं मैं नहीं कर पाऊंगा, तब करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, उसी में वो। मैं उसमें से एक हूँ। नहीं ऐसा ठीक है, जो भी क्या है होता है ना कि कई बार जर्नी है अपनी जर्नी। और कई बार क्या होता है कि कोई चीज एकदम सही या एकदम गलत नहीं होती, अपने टाइम पे भी होती है कोई वो तो है ही, पर एकदम से एकदम गलत नहीं होती। और क्योंकि एकदम से एकदम गलत नहीं होती, इसलिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब वो आपको सही या गलत लग रही है, तब वो आपके लिए क्या कर रही है, उस क्षण में वो आपके लिए क्या कर रही है, क्या घटित हो रहा है आपके जीवन में, वो मुख्य मुद्दा है। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो फिर तो सब कुछ सॉर्टेड है, सुलझा हुआ है। ठीक है। आपने जैसे कहा, मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट की अगर एक चीज कहूँ तो वो ये रहेगा कि जो आपने कहा कि हमने ज्यादा बात नहीं की श्रीयंत्र या साधना की, मैं बोलूंगा कि जो हमारी कन्वर्सेशन रही, जो भी उन्होंने ब्रांचेस लिया, पॉडकास्ट था एक्चुअली, जितने भी पॉडकास्ट मैंने इसके पहले दिया तो मंत्र पे हुआ या 10 महाविद्या पे हुआ या, बट ये मेरे ख्याल से काफी दर्शन पे कभी इतना मैं बोला नहीं। पर दर्शन मिसिंग है आज के लोग। हाँ। लोग टेंशन में घूम रहे, परेशान घूम रहे। मैं कहता हूँ मैंने आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे या जो भी मैंने आपको ब्रांचेस में मैं जितना ले जा पाया या आप खुद चले गए, वो मुझे लगता है कि वो इस तरीके से ही हुआ या इस वजह से हुआ कि एक कॉमन पर्सन अगर इसको देखे तो वो थोड़ा रिलेट कर पाए और वो समझ पाए कि हाँ ये पूछ तो मेरे सवाल रहा है, पर आंसर आप वही दे रहे हो जो उनको सुनना चाहिए,
व्हाट इज राइट फॉर देम। नहीं पसंद आएगा कि नहीं वो अलग बात है। वो मैंने बोला ही नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है और वो मैं डिक्टेट नहीं कर सकता, बट मैं कहूंगा कि ये अपने आप में एक साधना है, बिकॉज आपने कहा साधना भी एक जर्नी है। ये पूरा कन्वर्जेशन एक जर्नी था, फ्रॉम कमिंग टू दैट लेमैन कॉमन पर्सपेक्टिव से लेके यहाँ तक हम जो आज बात कर पाए हैं। होपफुली लोगों के समझ भी आई होगी, बट आई एम श्योर कि इससे ये मेरा सक्सेस भी है अगर ऐसा हुआ। होपफुली ये कन्वर्सेशन के बाद आपको और क्वेश्चंस अपने दिमाग में आ गए हो इन द राइट डायरेक्शन, ये देखो, सक्सेस रहेगा ये ये कन्वर्सेशन। बहुत अच्छी बात कही अपन। अगर आपने प्रश्न किया और उसका आपको उत्तर मिलकर आप सेटिस्फाई हो गए तो उत्तर ठीक नहीं था फिर। नहीं, पर फिर जीवन का अगर रस क्या ना है? अगर आपके प्रश्न बढ़ गए उस उत्तर के बाद, तब तो जीवन चलेगा ना, Right. वरना जीवन खत्म हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है जब मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ मोनोलॉग्स के लिए, तो मैं सोचता हूँ कुछ एक चीज, उसका लास्ट में रूप बहुत अलग आता है और फिर भी मैं ना अनसेटिस्फाइड रहता हूँ ज्यादातर कि मैंने ये कवर नहीं किया, इतना कुछ था। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल या मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से कि लोगों को भी एंटरटेनिंग लगना चाहिए, वो मुझे क्यों सुन रहे हैं सब मिलके। पर फिर ऐसा होता है कि मैंने कुछ रिसर्च अपनी चालू की, मुझे कुछ अपने आंसर मिले और मैं उसमें और इतने कुछ चीजें नहीं डाल पा रहा हूँ या डाल सकता था वगैरह वगैरह। जैसे आपने कहा कि सवाल पे मैं और आपको सवाल। एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई बार होता है हम कोई स्तोत्र पढ़ते हैं या कोई स्तुति पढ़ते हैं और हम भाव विभोर हो जाते हैं, मजा आता है। कुछ समय तक आप पढ़ते हैं, फिर आपको मजा नहीं आता उसमें। अच्छा। अब मुझे नहीं पता, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैंने कहा यार मैं किसी की स्तुति स्तोत्र क्यों पढ़ूं, मैं खुद के लिखूं। अगर मेरे सामने इष्ट हैं तो मैं अपनी स्तुति पढ़ूं ना, जो मैं बना सकूं। किसी की स्तुति पढ़ के क्या फायदा होगा? चलिए उन्होंने पढ़ा था, उसको उन्होंने एनर्जी डाली है, उसमें अलग उसका। पर मैं जब मेरे पास वो क्षमता है तो मैं खुद क्यों ना करूं? तो मैं दूसरी स्तुति नहीं पढ़ता, मैं खुद ही स्तुति लिखता हूं। मैं खुद अपने स्तोत्र खुद लिखता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं। अच्छा। हमेशा नहीं, पर जहां जहां मुझे लगता है मैं खुद करता हूं। वो आपका साधना का जर्नी है? नहीं, वो पहले से था। अब जैसे पहले भी ऐसा था कि मैं कुछ लिख देता था, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं। क्योंकि वो आपकी है। नहीं, क्योंकि मैं वो अपने लिए लिखता था, मतलब मुझे मजा आना चाहिए, तो वैसा था मेरा। तो वैसे ही है केस। ओके। अब वही मेरे कहने की बात थी। बट मेरा केस क्या थोड़ा उल्टा है, मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि लोग भी इंजॉय करे, मैं कुछ लोगों को एक पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता अभी हूँ। लोगों तक ये और पहुंचेगा कि फिर पता नहीं। लास्ट में क्या होता है कि लेकिन वही होता है, देखो अभी कोई हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, लास्ट में हमारा एक वैलिडेशन पॉइंट क्या होता है कि व्यूज कितना है, लोगों को कितना मिला। अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जब मैंने मेरा स्तोत्र पढ़ा तो पहली बार पढ़ने पर, मतलब लिख तो चलिए मैंने लिया था, या लिखने के टाइम भी वो फीलिंग थी, पर जब मैंने पहली बार उसको पढ़ा पूरा प्रॉपर वापस, हाँ, मतलब जिसको प्रॉपर पढ़ना कहते हैं, तो जो मुझे अनुभूतियां हुई वो बताना संभव नहीं है। मतलब शरीर में जो स्थूल रूप में अनुभूतियां हुई वो बताना संभव नहीं है, जो सूक्ष्म रूप में वो तो बताना बिल्कुल भी संभव नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो नहीं लिख पा रहे वो खराब हो गए। आपके पास जो ऑलरेडी स्तोत्र हैं आप वो पढ़िए। कई बार ऐसे भी होता मैं है। सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं कि एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई जैसे कि मुझे उसमें मजा नहीं आया तो मैंने अपना लिख दिया, आपको आ रहा है तो आप उसमें करिए। Right. मार्ग हजार हो सकते हैं, मुद्दा क्या है? आप प्रेजेंट में रहिए। दार्शनिकता के हिसाब से बता, मुद्दा है प्रेजेंट में रहिए। जिसे आप टेंशन कहते हैं वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। भाई प्रकृति, आज अगर पेड़ मुझसे बोले मैं आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहा हूं, क्या उखाड़ लेंगे आप? बात तो सही। क्या हमारी कोई औकात ही नहीं? हम ग्रेस पे जिंदा हैं भाई। हम जो अहम में रहते हैं, हम किसी की दया पे जिंदा है। वो हम पे दया कर रहे हैं कि बेटा ले जी ले, मैं दे रहा हूं ऑक्सीजन। समझ रहे हैं आप? तो हम जिस दया के पात्र बन के जी रहे हैं, अगर वो हमसे आज छीन लिया जाए तो हमारी कोई औकात नहीं। औकात वर्ड इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है, औकात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या आपको समझ में आया? तो आप टेंशन किस बात का ले रहे हैं जब आपका कुछ ना तो आपने ये बनाया। भाई मेरा एक दोस्त है, उसने बहुत अच्छी बात कही थी मुझे, उसका स्टेटमेंट था इसलिए मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं ले सकता। उसने कहा विष्णु ने विष्णु को विष्णु दिया तो विष्णु ने विष्णु में रख के विष्णु कर दिया,
विश्वनाथ ने सात्विक को 10 रुपए दिए, सात्विक ने 10 रुपए लेके अपने वॉलेट में रखा और वॉलेट को अलमारी में डाल दिया। स्थिति के देवता हैं विष्णु, स्थिति में है हम, चैप्टर क्लोज। तो जब आपकी वो आइडेंटिटी, देवता है, वो तो भगवान है। हाँ देवता ही है, भगवान है, एक ही बात है, नहीं वो सब लेवल्स होते हैं ना। एक ही बात है, हम्म, देव ही है वो। मतलब देवता के लेवल होते हैं, जैसे कि आपने कहा, सही कहा, पर वो देवी ही कैटेगरी तो देवी की है ना। ठीक है चलिए, क्योंकि हम अनलिमिटेड बात कर सकते हैं, हाँ, अलग ये ब्रांच तो आउट कर सकते हैं, लंबा- क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट दिए भी 10 मिनट हो गए हैं आई थिंक। अरे हाँ, क्या नहीं 10 मिनट नहीं हुआ होगा, मेरे हाँ ख्याल हो से गया, 2-3। आराम से हो गया। तो शायद ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, बट जो भी है आपको ये मूल समझ में आ ही गया होगा जो हमने बात की, कि आप जो भी कर रहे हैं, आपकी जो भी जर्नी है, एक लेवल तक आपका फ्री विल है। फ्री विल में अपने आप को सही कर्म करिए और सही पुरुषार्थ तो तरीके से है, जाइए, बिल्कुल। और हो सके तो शुद्ध रूप में आइए। फिर आपको अगर अपने फ्री विल से छुटकारा चाहिए तो साधना है और श्री भगवती है। तो बस उसी के श्री साथ, ही भगवती हैं, हाँ हाँ वही, मैं श्री विद्या बोलने से ज्यादा भगवती बोलना चाहता था, हाँ, बट श्री बोल दिया था मैंने। श्री ही भगवती हैं। तो बस उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ भगवती जी कौन है? आपको। जो भगवान शब्द से ही तो भगवती बनाया ना। बहुत कुछ है, अभी देखो मैं इसमें ज्ञान नहीं हूँ तो मैं इसमें आंसर नहीं दे सकता, आप ही को आंसर देना पड़ेगा। पर जैसे अभी शंकर है, जैसे शंकर है, शांकरी है, हाँ वैसे ही भगवान है, भगवती है। ठीक है, अभी ब्रह्मा है, ब्राह्मी है। अभी खत्म कर दे। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू विश्वनाथ जी। एंड दर्शकों, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू उसी के लिए। मिलते हैं अगली बार जब आप वापस मुंबई में होंगे। तब तक के लिए जो भी आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं? राम राम कहता हूँ मैं तो। राम राम कहते हैं? कुछ श्री विद्या जी के लिए जय श्री ऐसा कुछ है, जय नहीं, या ऐसा मैं कुछ है? राम राम कहता हूँ और नमस्ते कर लेता हूँ, अच्छा। पर मैं राम राम कहता हूँ। ओके, राम 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 राम। राम राम सभी को।